हम उपदेशते अनेन उपदेश में बाहुलकात कर्ण में घई प्रत्यय करते हैं, तो ये उपाय अगति करते हैं वास्तविक। अब यहाँ से प्रश्न दूसरा ले रहा है, देखो खनो घाच सूत्र है, खनो घाच, खन धातु से घा प्रत्यय होता है, खना बनता है, खनती खना, खन्नते अनेन की खना, खन्नते अस्मिन की खना, कर्ण अधिकरण में घा प्रत्यय होता है, उसी के अधिकार में आता है कर्णाधिकरण। तो खन धातु से घन प्रत्यय होता है, घा प्रत्यय होता है। जैसे भाष्यकार ने प्रश्न किया कि खन में कोई धित्व का तो फल है नहीं, तो खनो आचा बना दो, खनो आचा, खन्नते अनेन की खना बन गया आ प्रत्यय, तो खनो आचा कर देते, हित्व कर्ण क्यों किया, घा में आप प्रत्यय लगा देते, हित्वम किमर्थम, ये भाष्य का प्रश्न। तो भाष्यकार ने कहा अन्नतो भी विधानार्थम, खनातिरिक्त धातुओं से घा प्रत्यय विधान करने के लिए हित्व कर्ण, खनातिरिक्त धातु, खन से अतिरिक्त हो गई उपसर्ग, उससे कर्ण में घय प्रत्यय हो गया, उपदेश बन गया। क्षति क्या है, कर्ण में घय कहाँ दुर्लभ, घा प्रत्यय हो गया, कर्ण में घा प्रत्यय हो, क्यों, किमर्थम हित्व कर्णम, अन्नतो भी विधानार्थम, खनातिरिक्त धातु उपसर्ग उपदेश, घा हो गया, उपदेश बन गया, कोई क्षति। ये भाष्य। तब कहा कि नहीं, अन्नतों से अन्न कौन लेना है, जिन धातुओं में घा हित्व का कोई फल हो। हित्व का फल क्या होता है, चजो को गिनवो, हित घकारित संज्ञक प्रत्यय के रहने पर चाजा को कुत्व होता है। तो खनातिरिक्त वही धातु लेना है जिन धातुओं में कुत्व फल हो, जैसे भगा, भजते अनेन भगा, तो भगा में भज धातु, भज धातु में घा प्रत्यय हो गया, तो गित्व का फल क्या है, जा को चजो को गिनवतो, घी मान करके गित्व मान के कुत्व हो गया। तो खनातिरिक्त भज ही ली जाएगा, खनातिरिक्त उपसर्ग नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसमें कुत्व आदि गित्व का फल नहीं है, इसलिए इस धातु को खनातिरिक्त से नहीं होगी। पास में आ गई। तो कहा पदम कैसे है, पदम भी तो है, पद्धति निमित्त पदम, वहाँ कौन कुत्व होना है, कहा नहीं पदम नहीं तद उदाहरण, पदम जो है ये खनातिरिक्त घा का उदाहरण नहीं है, ये पदम भगा पदम क्वाचितकम वाक्यम, कहीं का वाक्य था, पूरे वाक्य को हमने रख दिया है। खनातिरिक्त धातु का उदाहरण केवल भगा है, पदम क्यों दिया है, कहीं का पूरा वाक्य था, उसको उठा करके पूरा दे दिया। पदम तो घयर्थे का विधान, यहाँ घयर्थ में का प्रत्यय होता है पद धातु से, तो वो का प्रत्यय से पदम बना, वो घा प्रत्यय से नहीं बना। तब पढ़ो के वही लिखा लगा न च खनो भाचेत सूत्रेण भय विधानम घा विधानम अन्नतो भी, अन्नतो मैंने खनातिरिक्त धातुओं से, ये भाष्य में आया, तस्मात ये भी आ जाएगी है तेनत्र घा, इसलिए यहाँ घा हो जाएगा, कौन उपदिश्यते अनेन, कहा ये भी अगतिक गति, पहला का अगतिक गति है। अगतिक गति माने जहाँ शब्द नहीं बनते हैं वही खनातिरिक्त धातु है, यहाँ तो उपदेश में उपदेशा की गति बैठी है, तो उपसर्ग धातु खनातिरिक्त धातु से नहीं मिलेगी। एक उत्तर अगतिक गति का, दूसरा उत्तर खनातिरिक्त वही धातु ली जाती है जिन धातुओं में हित्व का फल है, उपदेश में कोई हित्व का फल नहीं, इसलिए खनातिरिक्त से नहीं ली जाएगी। जैसे भगा पदम ये दिया गया, भगा पदम में ये वाक्य था, उस भाष्य में भगा उदाहरण हित्व का उदाहरण, ये पदम उदाहरण नहीं है, क्यों भयर्थे केन से, भयर्थे का विधान वार्तिक, तो भयर्थे का विधान वार्तिक के द्वारा का प्रत्यय का विधान हो गया है, इससे केन से का प्रत्यय पदम से न एक उदाहरण पदम, पदम इसका उदाहरण, इतनी क्वाचितकम वाक्य भगा आया नहीं, भगा उदाहरण लगा। तो एक स्थिति ये हो गई कि उपदेश शब्द कर्ण में नहीं बनेगा, घय हो नहीं सकता, घा हो नहीं सकता, तो कर्ण में प्रत्यय करने वाला लिट के अलावा कोई सूत्र नहीं है, तो जब भी बनेगा उपदेशने बनेगा। पाणिनि ने उपदेशे लिखा, इसलिए न्यासी अर्थ कथनचित भी लाभ नहीं हो सकता है, अतः वो भाष्य प्रौढ़वादी। हमारा मत आइए आद्योच्चारण, शंकर जी की बात
बात है, उसको हम देखेंगे अभ्रापा को कैसे हटाएं, उसके लिए वो आगे उपाय करेंगे। तो एक तो ये सारी स्थिति हो गई। दूसरा उन्होंने भाष्य प्रमाण दे रहा है कि उपदेश का अर्थ आद्योच्चारण है। ये भाष्य में भी लिखा है। कहाँ भाष्य में है? उच्चारी वर्णान आहा, उच्चारी वर्णान आहा उपदिष्टा इमे वर्णाहा। निर्णय बस यहाँ रुकना है। निर्णय, हाँ, उपदेश का आद्योच्चारणार्थक तो निर्णीत है। इस भाष्य में भाष्यकार ने यहाँ पर वर्णोपदेश में जब आ ई उ वर्णों के उपदेश का प्रश्न पूछा, किमर्थम वर्णानाम उपदेशः, इस प्रसंग में पसपासान्य के भाष्य में भाष्यकार ने वर्णों का उच्चारण करने के बाद कहा उच्चार ही वर्णान आ, वर्णों को उच्चारण करके कहा उपदिष्टा। तो उपदिष्टा माने उच्चरिता, आद्योच्चरिता। तो वहाँ उपदिष्टा करते आद्योच्चरिता, ये सर्वथा अज्ञात पूर्वी का बोध कराने वाला उच्चारण है। तो उपदेश कार की जो आद्योच्चारणार्थकता है, आद्योच्चारणार्थकत्व है, यह उच्चार ही वर्णाना हो उपदिष्टे में वर्णाहा इत्याकारक पसपासान्य भाष्य के द्वारा आद्योच्चारणार्थकत्व इनका निर्णीत आया। जब निर्णीत है तो उपदेशन उपदेशाद्योच्चारण हमारा सिद्धांत भाष्यानुमोदित है। अब रह गई बात कि आपने ये कहा कि उपदेश शब्द उद्देश्य भी प्रवर्तते लोक व्यवहारा, उद्देश्य शब्द उपदेशे भी प्रवर्तते लोक व्यवहारा। तो उपदेश का उद्देश्य में जब प्रवृत्ति हो जाएगी तो अभ्र आपा का जो आ है वो उद्देश्य है। तो उद्देश्य जन्नासिक सूत्र में उपदेश के रहने पर भी उद्देश्य का भी ग्रहण कर लेगा। तो अभ्र आपा में जो अनाद्योच्चारण आ है उसकी भी संज्ञा होगी। तो इसका वारण आप कैसे करोगे? कर्ण भयंत में तो वारण हो जाता, क्योंकि जो अनुनासिक है वो उपदेश का कर्ण है, कर्ण नहीं अनुनासिके न किमपि उपदिश्यते, अभी तो अकारे अयम अनुनासिक है उपदेश। यहाँ अकार के स्थान में अनुनासिक का उपदेश है, तो अनुनासिक विषय को उपदेश है। तो अनुनासिकत्व उपदेश से कर्मत्व न उपदेश कर्णता अनुनासिक है। व्यावृत्ति ही कर्ण भयंतवादिना वादिमते भवति। आद्योच्चारणार्थकत्ववादी मत में केवल आद्योच्चारण में उपदेश शब्द का प्रयोग हो तब तो व्यावृत्ति हो जाएगी, लेकिन केवल आद्योच्चारण में होता नहीं, उसका उद्देश्य में भी होता है। तो इसको कैसे हटाओ? उपदेश और उद्देश्य में जो सांकर्य है उसको कैसे हटाओ? तो संकीर्ण लोक व्यवहार से, इसलिए कहा आपने लोक व्यवहार के कारण ना उपदेश को उद्देश्य में ले गए। तो सर्वत्र उपदेश उद्देश्य का बोधक नहीं है। उपदेश उद्देश्य का जहाँ कहीं बोधक है वो लक्षणया है। तो उपदेश जन्नासिक के उपदेश में लक्षणा नहीं है, इसलिए उद्देश्य का बोधक नहीं, केवल आद्योच्चारण का बोधक है। तो अभ्रापा में कोई दोष नहीं। लोक में आया उपदिष्टों में पद था, यहाँ जो उपदेश है ये उद्देश्य में लक्षणा दी गई है। उपदेश उपदिष्टों का अर्थ उद्दिष्ट है। और जहाँ ये कहा गया कि उद्दिष्टों में अनुवाद, यहाँ उद्दिष्ट की उद्दिष्ट में लक्षणा, ये सारे व्यवहार लक्षणाएं हैं। इस लक्षणा के कारण ये नहीं कह सकते कि उपदेश शब्द सर्वत्र प्रवर्तते उद्देश्य, गंगाया गंगा शब्द सर्वत्र तथैव प्रवर्तते इति न। तो उपदेश शब्द जो है यहाँ लक्षणा है ही नहीं है, उद्देश्य का बोधक नहीं है। इसलिए अभ्रा में व्यावृत्ति हो गई। भावे घई बालका भावा, भाव में घई प्रत्यय करके आद्योच्चारण मानकर यदि हम सर्वत्र दोषों का निराकरण कर लेते हैं तो फिर क्यों हम अगतिक गति मैंने जो बाहुल काल अगतिक गति जो है उसकी शरण में क्यों जाएं? उपदिश्यते अनेन उपदेशा शास्त्रम तच्च शासन करणम धातु प्राथमिक प्रत्यय निपातागम आदेश, और उसमें भाष्य का प्रमाण, ये सारा का सारा प्रौढ़वादी है। इसलिए भाव में घई प्रत्यय करने में कोई क्षति नहीं है। तस्माद उपदेश से अर्थ आद्योच्चारणम। अब ये अपने सिद्धांत को केवल एक ही बात का विरोध किया है, भाष्य तत्र ही भाष्य ही प्रत्यक्षमाख्यानम का जो भाष्य था उस भाष्य के विरोध को प्रौढ़वादी कह दिया, क्योंकि भाष्यकार ने भय प्रत्यय के उत्पत्ति के विषय में विचार नहीं किया, इसलिए भाष्य प्रौढ़वादी कर दिया। अन्न और भाव में भय को निर्बाध कर दिया। अब वो कर्ण भयंत में आने वाले दोषों पर ही दोष देने जा रहे हैं कि उससे दुर्जन न्याय हम आपकी ही बात मान लें। उपदिश्यते अनेन उपदेशा शास्त्रम तच्च शासन करणम धातु प्राथमिक प्रत्यय निपात आगम आदेश, इन्हीं को उपदेश मान लें तो भी दोष है, उसका निराकरण कैसे करोगे?
कहाँ दोष है, वो दोष लिखने जा रहे। उपदेश शब्द का प्रत्यादि अर्थ होता है किस पक्ष में, क्योंकि धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आगम, तो प्रत्यादि प्रत्यय माने कर्ण घयन्ते, तो उपदेश शब्द से कर्ण घयन्ते, और कर्ण घयंत वाला उपदेश हलंत्यम में जाएगा, कर्ण घयंत वाला उपदेश हलंत्यम में, तो उपदेश का अर्थ कौन होगा, उपदेश के जो कर्ण उसमें वर्तमान जो अंत्य हल, तो उपदेश का कर्ण प्रत्यय है, धातु है, निपात आगम, इनमें जो अंत्य हल रहेगा उसकी संज्ञा होगी। आया तो कहा जैसे मनिन, ये मनिन जो है उपदेश का कर्ण है, कह रहे, क्योंकि मनिना उपदेश के लक्ष्य, क्योंकि मनि के द्वारा, मनिन के द्वारा लक्ष्य का उपदेश है, दर्शनीय मानी बने, जहाँ मनिन है सुशर्मा इत्यादि, तो सुशर्मा इत्यादि शब्दों का मनिन के द्वारा उपदेश है, तो मनिन में उपदेश की करणता चाहिए। आया अब कहोगे कि मनिन में ये उपदेश हुआ, उसका अंत, मनिन ये समुदाय उपदेश है, उस उपदेश में अंत कौन है, ना, उसकी संज्ञा वास्तविक, तो ना की संज्ञा करने के बाद क्या बचा, मन, इकार तो उच्चारण सकता, इकार चला गया, क्या बचा, मन, मन में पूछा गया उपदेश तो है, क्यों, किन नाम उपदेश प्रत्यय, या शिष्यते संपूर्ण धर्म अभिधत्ते, जो रहता है उसी में सारे धर्म आ जाते हैं, मनिन में रहने वाला प्रत्यय तो जब इन जाएगा तो मन में आ जाए, मन भी प्रत्यय है, तो आपके मत में उपदेश का लक्षण क्या है, प्रत्यय, तो मन स्वयं उपदेश फिर हो गया तो उसका नकार ना हो, फिर से संज्ञा, कैसे वारण करोगे, और हमारे मत में वारण होता था, क्यों, आद्योच्चारण कौन था, मनिन समुदाय, तद घटक आद्योच्चारण नहीं, क्योंकि आनपूर्वी के म न ई पूरे आनपूर्वी के उच्चारण में आचार का तात्पर्य है, उस आनपूर्वी में घटकतया प्रविष्ट जो मन है उसके उच्चारण में आचार्य का तात्पर्य नहीं। तो हमारे मत में जो एक देश मन था, आद्योच्चारण विषयता समुदाय में जाती थी, मन के एक देश में नहीं जाती, वास्तविक नहीं, तो वो अंत नहीं पड़ता था, उपदेशाभाव, उपदेश का अंत नहीं होता था, तो केवल मनिन घटक जो मन था उसमें नकार की संज्ञा नहीं होती। आपके मत में मनिन में भी प्रत्ययत्व है, और इनके जाने के बाद मन में भी प्रत्ययत्व है, या मनिन जो इत्याकारक समुदाय है, उस समुदाय का घटक जो मन है उसमें भी प्रत्ययत्व तो सर्वत्र है, समुदाय भी प्रत्ययत्व, अवयव भी प्रत्ययत्व, इससे अवयव के नकार की संज्ञा होने लगेगी। मेरे मत में जो मनिन घटक मन अवयव है वो आद्योच्चारण नहीं है, उसमें समुदायोपदेश ऋषिराम तात्पर्य, समुदाय के उपदेश में ऋषियों का तात्पर्य है, इससे समुदाय में उपदेश आद्योच्चारण है, उसके अंत की संज्ञा होगी, मनिन घटक नकार की संज्ञा नहीं हो सकती। उपदेशाभावा आपके मत में उपदेश है, क्यों नहीं, हाँ क्या लिख रहे हैं, लगा, यदि किस समुदाय में मनिन इत्याकारक घटक शब्द मन, तद निरूपित समुदायांत, मन इत्याकारक समुदाय का अंत ना, मनिन इत्याकारक समुदाय का अंत ना, तो मनिन इत्याकारक समुदाय में भी प्रत्ययत्व है, और मनिन घटक मन इत्याकारक समुदाय में भी प्रत्ययत्व है, तो प्रत्यय का अंत वो भी ना हो जाएगा और ये भी ना हो जाएगा, वास्तविक नहीं। तो यदि किंचित समुदाय निरूपित जो अंत्यता बैठी है, क्योंकि मनिन में हमने दो समुदायों की कल्पना, एक मनिन समुदाय, एक तदघटक मन समुदाय, मन समुदाय निरूपित अत्यंत मन के नकार, मनिन समुदाय निरूपित अंत्यत्व मनिन के नकार, प्रत्ययत्व दोनों में है, उपदेश दोनों में है, तो मनिन घटक जो मन इत्याकारक समुदाय तन्निरूपित अंत्यत्व को लेकर के नकार की संज्ञा प्राप्त है, तो उसका वारण नहीं कर सकते। हमारे मत में समुदायोपदेश समुदाय आद्योच्चारण न तो अवयव जो मनिन का मन है उसमें आद्योच्चारण नहीं है, क्योंकि ऋषि का तात्पर्य समुदायोपदेश में है, न तो अवयवोपदेश है, इसलिए हम मनिन घटक जो मन है उसके नकार की संज्ञा नहीं करनी। तो मेरे मत में वारण होता है उपदेशाभावा, विकास क्या कह रहे हैं, क्या कहाँ हैं, क्या किंचित समुदायांत से हाँ वारण संभवित, हाँ यदि किंचित समुदाय का अंत्यत्व जो नकार है उस नकार में हम इस संज्ञा का वारण कर सकते हैं, नकार क्यों कर सकते हैं,
जब तक उत्सृष्टानुबंध नहीं रहता, किसी भी समुदाय में अनुबंध जब तक हटता नहीं तो उसके अवयव में वो धर्म नहीं आता। ये अभी जो कह रहा है, मन इन का इन जब तक नहीं हटेगा तब तक मन में कहता है प्रत्यत्व नहीं रहेगा। बात में आ गई? जो ये अभी कह रहा है कि मन इन जब समुदाय से इन जाएगा तो यह शिष्यते सर्वोपमान, तभी उसमें प्रत्यत्व रहेगा। जब मन नित्याकारक समुदाय में ही प्रत्यत्व है, तद घटक मन में प्रत्यत्व नहीं है जब तक उत्सृष्टानुबंध नहीं है, परित्यक्तानुबंध नहीं। इसलिए कि मन नित्याकारक समुदाय घटक जो मन तत्समुदाय निरूपित अंत्यत्व की संज्ञा का वारण उपदेशाभावात हो जाएगा। फिर अंत्यग्रहण सामर्थ्यात भगवान भाष्यकार ने जो वारण किया वो वारण परक प्रयास अनर्थक। आपके मत समझ में आया? उपदेश नहीं है मनिन में जो घटकतया प्रविष्ट मन, उसमें उपदेश क्यों? प्रत्ययता भाव, उसमें प्रत्यय। क्योंकि आज आपके मत में उपदेश किसको कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय तो कहाँ बैठा? समुदाय में। इसलिए मनिन घटक जो मन है उसमें नकार की संज्ञा नहीं होगी, उपदेशाभाव। तो उपदेशाभाव की संज्ञा नहीं होगी तो स्वयं वारण हो गया। भाष्यकार ने अंत्यग्रहण सामर्थ्याद वारण किया कि मनिन इत्यत्र अनंत्य से मध्य से नकार से संज्ञा से, तो अंत्यग्रहणम की मन, तो अंत्यग्रहण सामर्थ्यात वारण परक जो भाष्य का क्लेश वो व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? उपदेश बलादेव वारण हो जाएगा, उपदेश बलादेव वारण। बाद में समझ आई? क्यों? मनिन घटक मन में प्रत्ययत्व नास्ति, प्रत्ययत्व तब रहेगा जब इन चला जाएगा। जब तक मनिन समुदाय बैठा है तो किसी भी यदि किंचित समुदाय में वो धर्म नहीं है। आया? तो प्रत्ययत्वाभावान न मध्य से नकार से नहीं संज्ञा, तो उपदेशाभावान वारण। अंत्यग्रहण सामर्थ्यान जो भाष्यकार ने वारण किया वो वारण परक प्रयास अनर्थ। यदि उपदेश को प्रत्यादि परक मानते, यदि आपको परक मानते हैं तो उसने कहा ऋषिणाम समुदायोपदेशे यद्यपि तात्पर्य किंतु नान्तरीयकतया आद्योच्चारणम अवैधि नहीं, अवयवम बिना समुदाय से उच्चारण संभव। अतः ऋषिणाम समुदायोपदेशे तात्पर्य भी नान्तरीयकतया अवैधि। ये पंक्ति है ग्रंथकार की ये पंक्ति में बोल रहा हूँ कि यद्यपि ऋषिणाम समुदायोपदेशे तात्पर्य किंतु नान्तरीयकतया अवयवानामपि उपदेशत्वम, क्योंकि अवयव के बिना समुदाय बनेगा कैसे? यद्यपि ऋषियों का उपदेश जो है समुदाय में है किंतु नान्तरीय बिना भाव ही ना अवयव में भी, तो अवयव मन में उपदेश चला गया, नकार की संज्ञा प्राप्त है। अंत्यग्रहण सामर्थ्यात जो वारण परक भाष्य है मेरे मत में चलता है। आपके मत में मनिन घटक मन समुदाय प्रत्ययत्व नास्ति, तस्मात् उपदेशाभावान नकार से संज्ञा न प्राप्ता अंत्यग्रहण सामर्थ्यात, यह वारण पर प्रयास भगवता भाष्यकार से तब प्रयास अनर्थक स्यात्। लगा? लगा? दोनों के मत में अंतर आया कि नहीं? पहला है यद्यपि समुदाय उपदेश ऋषिणाम तात्पर्यम तथापि नान्तरीयकतया अवयवे भी तत्संभवा, अवयव में भी उपदेश रहता है, इनके मत में नहीं रहता। क्यों? प्रत्ययत्व पारिभाषिक, प्रत्ययत्व जो है समुदाय में रहेगा, अवयव में नहीं रहेगा। मनिन समुदाय में प्रत्यय न तद घटके मकारे अकारे नकारे तत्र न। आया? हमारा उपदेश सब में है, अवयवेन समुदाय, क्योंकि नान्तरीयकतया है। बात में आएगी नहीं? आपको प्रत्यय नान्तरीयकतया नहीं बनाना है कि वहाँ समुदाय अवयव के बिना नहीं बनेगा। यहाँ अवयव के बिना प्रत्यय बनता है, इसलिए वहाँ यहाँ नान्तरीयकतया नहीं बनता। उद्देश्य से प्रातिपदिका नाम नोपदेशा। भाष्यकार ने कहा कि गो है, गो, उससे ध्यान विभक्ति लाओ, गो ध्यान बनाओ। पूछा भाष्यकार ने कि आदेश उपदेश असित से गो को आद को क्यों नहीं देता? यही नहीं कहते तो सिद्ध भिन्न प्रत्यय कह रहते आद तो होगा, तो कहा ये धातु नहीं है प्रातिपदिक, तो कहा धातु हटा दो, क्या जरूरत है धातु नहीं रखोगे तो किसको आद होगा? प्रातिपदिक। तो कहा नोपदेश, ये उपदेश से हट जाए, क्योंकि आदेश उपदेश से रखा है तो उद्देश्य प्रातिपदिका, ये प्रातिपदिक तो उद्देश्य है, उपदेश नहीं है।
इसलिए स्वयं इसको आद तो नहीं है। इसको आद तो रोकने के लिए जो आदेश उद्देश्य असित में धातु ला रहे हो, ये एजंत जो धातु, ये जो धातु ला रहे हो प्राकृतिक व्यावृत्ति के लिए, वो भाष्यकार ने खंडन किया, लाने की जरूरत है। क्यों? प्राकृतिक इससे हट जाएगा, उद्देश्य, उद्देश्य प्राकृतिक का प्राकृतिक उद्देश्य होता है। उद्देश्य माने आद्य उच्चारण नहीं होता, प्राकृतिक आद्य उच्चारण नहीं। आपकी मत में धातु प्राकृतिक प्रत्यय निपात आगम आदेश सभी तो उद्देश्य ही। इसका मतलब भाष्यकार को कर्ण भयंत नहीं अभीष्ट है, भाव भयंत उद्देश्य प्राकृतिका नाम नोपदेशा। ये प्राकृतिक क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य माने प्रातिपदिकों का बोध आनपूर्व्या नहीं होता, तब तक गणों में अनुवाद किया है। जितने दुनिया के प्रातिपदिक हैं समस्त को गणपाठों में अनुवाद कर दिया। लोक का अनुवाद है गण में, तो अपूर्व ज्ञान नहीं है उनमें, नहीं अपूर्व अनपूर्वी के बोध करने के लिए, अपूर्व बोध कराने के लिए उनका पाठ किया गया। वो लोक प्रसिद्ध जो अनपूर्वियाँ हैं उनका अनुवाद किया है। अनुवाद होने से वो जो है अज्ञाता स्वरूप अनपूर्वी नहीं है, लोके ने ज्ञाता है, उनका अनुवाद। इसलिए प्रातिपदिकों में आद्य उच्चारण विषयता नहीं, अज्ञात स्वरूप ज्ञापकत्व नहीं, उसमें ज्ञात स्वरूप ज्ञापकत्व नहीं। कथन ज्ञाता अनपूर्वी लोकतः, इसलिए उसमें उपदेश नहीं, उद्देश्य। तो नोपदेशा उद्देश्य प्रातिपदिका तस्मात् गोभ्याम न दोषः धातु ग्रहणम खंडितम, खंडितम धातु ग्रहणम। ये जो भाष्य है ये कैसे लगेगा बिना भाव व्यंत के? इसलिए भाव व्यंता स्वीकार्य आद्य उच्चारण मान्य निश्चित कह रहे। और नागेश कहता है कि खिचड़ी क्यों पका रहे हो? क्यों खिचड़ी पका रहे? वहाँ का भाष्य है दूसरा, वहाँ के भाष्य को आद्य उच्चारण मान लो। कहाँ? आदेश उद्देश्य से। यहाँ से क्या लेना देना? यहाँ उपदेश कर्ण घंत थे, वहाँ भाव घंत थे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कर्ण घंत हो जाने के बाद अब दुनिया में कहीं भावे घंत ना हो। भावे घई को मैं इस व्याकरण से निकाल के फेंक रहा हूँ, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ? अरे आदेश उद्देश्य से सूत्र में भावे घई स्यात्, अत्र सूत्र में आओ। यहाँ कहाँ जो मैं ये भाष्य दिया हूँ, कहाँ मनिन वाला कहा ये भाष्य समझे कहाँ? ये भाष्य ने उपदेश बलात् भाष्यकार ने हटाने की कोशिश की है। ये भाष्य एकदेशी है। क्यों? अंत्यग्रहण सामर्थ्या जो भाष्यकार ने किया वो आगे लिखा कि उपदेश का कोई फल नहीं है, क्योंकि भाष्यकार वहाँ उपदेश का फल दे रहे हैं कि उपदेश रखने पर भी मनिन घटक मन के नकार की संज्ञा होने लगी। अतः उपदेशक ग्रहण आवश्यकम न तो उत्तरार्थम। बात समझे? तो कहा नहीं नेदम प्रयोजनम उपदेश से अंतग्रहण सामर्थ्य। तो उपदेश के खंडन में भाष्य का तात्पर्य है। इसलिए ये कहाँ लक्षण है, ये कहाँ भाष्य विरोध है? ये जिस भाष्य को तुम विरोध दे रहे हो, विरोध कहाँ है? भाष्य में कि नहीं? क्योंकि भाष्यकार ने पूर्व पक्ष पहले किया उपदेशात, तो कहा नहीं नो उपदेश माने उपदेश है, उपदेशाभावात मनिन घटक मन समुदाय किंचित समुदाय से अंत्य संज्ञा न भविष्यति। तो भाष्यकार ने कहा अस्ति उपदेशा तरी कथम वारणम तो अंत्यग्रहण तस्मात् उपदेश से अत्र सूत्रे नेदम प्रयोजन तस्मात् उपदेशक ग्रहणम ही स्पष्टार्थम उत्तरार्थ। ये भाष्य का तात्पर्य है, इसलिए भाष्य से विरोध नहीं है। ये वहाँ का भाष्य उस सूत्र का उपदेश अलग है, वो उस सूत्र का अलग, वहाँ से यहाँ लेना देना नहीं। क्योंकि हमारा उपदेश उपदेशते यानी उपदेशा धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आगम आदेश क्या? हाँ प्रातिपदिक आया तो प्रातिपदिक आ गया तो ठीक है। उपदेश बलात् यदि गोभ्याम में प्राप्त है तो वहाँ परिगणन किया कौन प्रातिपदिक? जो उपदेश के कर्ण हैं, जो उपदेश के कर्ण होंगे वही प्रातिपदिक आएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने प्रातिपदिक कह दिया तो सारी दुनिया के प्रातिपदिक आ गए, सारे आदेश आ गए। जब आपका अभ्र आ अपा का आ आदेश तो था, नहीं लिया गया क्यों? उपदेश का कर्ण नहीं था। तो दुनिया के सारे प्रातिपदिक थोड़ी उपदेश के कर्ण हो जाएंगे। जो प्रातिपदिक उपदेश के कर्ण होंगे पंडित जी वही लोग। वो कौन है? उसका गणना किया चित्रांग, क्योंकि चित्रंग प्रातिपदिक से चित्रियते का उपदेश होता है। चित्रंग इत्याकारक प्रातिपदिक से चित्रियते का उपदेश है। नाम धातु में जो चित्रंग आया है, दुनिया के सारे प्रातिपदिकों में उपदेश नहीं, क्योंकि करणत्व अभाव, करण नहीं है। तो उससे हमारा कहीं विरोध नहीं है, कहीं कुछ विरोध नहीं है। हमारे अर्थ को निकालने में अगतिक गति है। हमारा जो अर्थ है उसको निकालने में भावभयंत उपदेश सख्त नहीं है। इससे इस अर्थ को निकालने के लिए करण बाहुल्कात घय के अलावा अगतिक गति कोई रास्ता नहीं। ये नागेश ने सिद्धांत किया, इसलिए लिखा है, इनका भी अपना एक मत है।
ये चल दिया, हम लोग उसी की व्याख्या कर दिए बस। अलग वास्तविक इसे दोनों को समझे रहना, दोनों अपने अपने के दोनों सिद्धांत, प्राचीन का अपना सिद्धांत, उनका अपना फल नहीं। ये नहीं कह सकते कि इनको टीका के बारे में याद करके उपदेश की दो चीजें, उपदेश का क्या बताया गया, दूसरे पक्ष का खंडन किया, बताया नहीं, आद्य उच्चारण का सिद्धांत बताया गया, और खंडन के कारण पूर्व पक्ष के रूप में इसको रखा गया, और उत्तर पक्ष में आद्य उच्चारण को यूज किया। पास में आ गई। तो कर्णधयंतवादी जो पक्षता प्रौढ़वादी भाष्य को लाया गया और तमाम दोषों को दे करके खंडन कर दिया गया, कर्ण में भय को हटा दिया गया, उपदेश शब्द का आद्योच्चारण, उपदेश आद्योच्चारण ये सब सिद्ध कर। तो पहले अपने मत को पुष्ट कर दिया, अब इस समय अपने गुरु जी की बात को ला रहे हैं। हमारे गुरु जी लोग कहते हैं उसको मैं नहीं मानता, तो गुरु हो एक वचन न्याय न्याय स्मारक स्मारक साक्षात जो है लगा हुआ है, ये नहीं वो खंडन हम करो। तो क्या कहते थे पहले प्रक्रिया कौमुदीकार, जिसके टीकाकार हैं शेषश्री कृष्ण पंडित, श्री कृष्ण पंडिता, गुरुओं की व्याख्या किया भाव प्रकाशकार ने, श्री कृष्ण पंडित से व्याख्या है, इसमें भाव प्रकाश गुरुओं की स्मारम स्मारम गुरुओं में गुरुओं का भाव प्रकाश है, उस भाव प्रकाश में लिखा है श्री कृष्ण पंडित से हीरा स्मारम, स्वयं भाव प्रकाश उनकी विवरण ये है आश्चर्य को बता रहे श्री कृष्ण पंडित है कि नहीं। तो इदानीं उनके जो आचार्य कौन है, प्रक्रिया कौमुदीकार है रामचंद्राचार्य। रामचंद्राचार्य की प्रक्रिया कौमुदी की दो विशिष्ट टीकाएं हैं। एक टीका है पंडित श्री शेष श्री कृष्ण की, जिस गुरु जी से दीक्षित जी ने समग्र व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया, शेष श्री कृष्ण। ये जो है एक टीका, ये टीका प्रकाश नाम की टीका, प्रक्रिया कौमुदी प्रकाश, इसको कहते हैं प्रकाश टीका। दूसरा प्रसाद टीका, प्रकाश के बाद प्रसाद टीका। प्रसाद रामचंद्राचार्य के पौत्र थे विठलाचार्य, पुत्रस्य पौत्रा, पुत्रस्य पुत्रा जो थे विठलाचार्य, उन्होंने प्रसाद नाम की टीका लिखा है प्रक्रिया। दोनों टीकाओं को ये लाएंगे यहाँ, और उसके मूल को भी लाना है। मूलकार आचार्य रामचंद्राचार्य जी ने जब उपदेश जन्मासिक सूत्र की व्याख्या करने लगे तो उन्होंने कहा उपदेश क्या है, तो कहा धातु सूत्र गणोनादि वाक्य, ये मूल है वहाँ प्रक्रिया को, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य शास्त्रम आगम उपदेशा इति प्रक्रिया कौमुदीकारा। वास्तविक नहीं, इन्होंने तो कहा उपदेशा आद्योच्चारणम। तो प्रक्रिया कौमुदीकार धातु सूत्र गणोनादि, मध्यवर्ती आचार्य दीक्षित हैं, मध्यवर्ती भी आचार्य ही उत्तम आद्योच्चारण, उत्तरवर्ती भी आचार्य ही शास्त्रम पक्षत्रय औचित्य अनुचित विवेक कर्तव्य। वास्तविक नहीं, पक्षत्रय प्रथम पक्ष धातु सूत्र, मध्यवर्ती भी आचार्य ही उत्तरवर्ती भी त्रिषु पक्षेषु इदानीं किं करणीयम्, इदानीं सनी सूत्र गणोनादि ये क्रिया कौमुदीकार का मतलब है। ठीक, आगे बढ़ो। जब तू पठन धातु सूत्र इत्यादि पठन्ति, ये पढ़ते हैं, यही किसी को उपदेश कहते हैं। हम फिर आगे उसकी व्याख्या, ये मूल था प्रक्रिया कौमुदी, उसकी व्याचक्षते में कौन आए, कृष्ण पंडिता, शेष श्री कृष्ण पंडिता आगम व्याचक्षते में आए, व्याचष्टे व्याचक्षाते व्याचक्षते, क्योंकि अनेक व्याख्याकारों को लेना, दो लेना है कम से कम। कौन कौन, प्रसाद माने प्रक्रिया कौमुदी, प्रसाद और गुरु जी हो गए बीच वाले, तीनों को खंडन करना, इसलिए तीन में बहुवचन प्रयोग किया है। व्याचक्षते आया, ये तीनों लोग मिलकर के जो ऐसा अराजकता फैलाए हैं, ये तीनों को हम ध्वस्त करेंगे। तीनों लोग मिलकर के क्या किए, अराजकता फैलाए। हम आद्योच्चारण वाले हैं, हमारी अराजकता क्या है इनका, व्याचक्षते में
कौन कौन है? यच्च व्याचक्षते कर्णव्युत्पत्त्या पूर्वादोपात्तानाम् उपदेशत्वं कर्मव्युत्पत्त्यात्मभावादीनाम्। ये व्याख्याकार, इस मूल की व्याख्याकार क्या लिखते हैं? धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम, ये पूर्वार्ध जो है कर्ण व्युत्पत्ति से आता है, उपदिश्यते अनेर से आता है। आगम प्रत्यय आदेश ये जो है कर्म उपदिश्यते असौ कर्म व्युत्पत्ति से आता है। तो पूर्वार्धोपात्तानाम उपदेशत्वम कर्ण व्युत्पत्तिया और उत्तरार्धोपात्तानाम उपदेशत्वम कर्म व्युत्पत्तिया। तो उत्तरार्धेषु उपदेशत्वम आगच्छति कर्म व्युत्पत्तिया, अब पूर्वार्धेषु उपदेशत्वम आगच्छति कर्ण व्युत्पत्तिया इति व्याचक्षते। ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं, पास में है कि नहीं? हाँ। और कर्म व्युत्पत्तिया उत्तरार्धावपात्तानाम उपदेशत्वम आगमादि। और ये भी कहते थे कि उणादि लिंगानुशासन भी तो सूत्र ही है, तो सूत्रत्वादेव गतार्थ हो जाएगा। धातु सूत्र में गणोणादि में उणादि लिंगानुशासन कहने की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने भी लिख दिया गोबलीवर्धन न्याय। ये भी व्याख्या करते हैं गोबलीवर्धन न्याय न उणादि सूत्रत्वा सिद्धे उणादि लिंगादि लिंगानुशासनानाम मनेदा श्लोके ग्रहणम गोबलीवर्धन न्याय। गोबलीवर्धन न्याय और ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय में भेद है। गोबलीवर्धन यद्यपि बहुत सूक्ष्म भेद है, बहुत सूक्ष्म, क्योंकि प्रायः इस न्याय को सभी एक साथ ले लेते हैं, किंतु यहाँ भाव प्रकाशकार ने इस न्याय में बड़ा सूक्ष्म अंतर बताया है। गोबलीवर्धन न्याय में गावः समागताः बलिवर्धोऽपि आगतः तर्हि गावः इति कथनेन यथा बलिवर्धस्य प्रवेशः तथापि बलिवर्धः न्याय उच्यते, तथैव सूत्रे लिंगानुशासनस्य प्रवेशेऽपि तथापि लिंगानुशासनम् उच्यते इति गोबलीवर्धन न्याय ने दृष्टांत हो गया। ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय न ब्राह्मणाः समागताः वशिष्ठोऽपि आगतः ब्राह्मणत्वेन तस्यापि गतार्थत्वं पुनः उपादानं ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय। तो दोनों न्याय लगभग हम लोगों के विचार में एक ही आते हैं, लेकिन यहाँ ग्रंथकार जो शब्द भाव प्रकाशकार है इसमें बड़ी बारीकी और सूक्ष्म भेद कर दिया है। इसीलिए कहा उन्होंने ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय नहीं लिखा अति प्रसिद्ध होने में, क्योंकि उसके अंदर नहीं आता है। कहीं मिला? नहीं मिला, पढ़ते ही नहीं पास कहीं मैंने अभी आएगा तो बताएंगे। एवं गणत्वादेव सिद्धे धातुरपि इत्यादि। तो इसी प्रकार से गण से ही काम चल जाएगा। पृथक धातु का उपाद गोबलीवर्धन न्याय ने बोध्यम इति सर्वम व्याख्या ग्रंथे मूलक ग्रंथे सर्वम आगतम। ये पूरा मूलक ग्रंथ और व्याख्या ग्रंथ। दीक्षित ने जितना भी पूर्व पक्ष में व्याचक्षिते उठाया है वो सब उनका सिद्धांत नहीं था। उन्होंने ये सब एक सोचने का क्रम था। जैसे कोई चीज़ हम उठाते हैं, पहले उसमें थोड़ी सी कोई बात उठाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया वो सिद्धांत नहीं। मैं अभी विचार कर रहा हूँ, आगे जो मेरा निष्कर्ष तो पहले सुनो। जैसे कोई वक्ता खड़ा हुआ और जय बोला, आपने कहा है न वक्तव्य अशुद्धम, अरे मैं आगे कहाँ तक जाना चाहता हूँ, मैं भूमिका बना रहा हूँ, मेरा सुनिए तो अंतिम तक, बात समझिए कि नहीं। तो वो केवल अभी धातु सूत्र गणोनादि जो था इस पर कुछ बोलना चाह रहे थे, कोई सिद्धांत नहीं था। उस पूर्व पक्ष को दीक्षित ने ही पूर्व पक्ष बना लिया, इसलिए दीक्षित संगता पूर्व पक्ष को भी पूर्व पक्ष बना करके खंडन कर सतुखंडिता है पृष्ठ पेश क्यों पूर्व पक्षा। अरे हम भी तो प्रश्न ही कर किए थे, कोई हम सिद्धांत रख दिए थे, बात समझे कि नहीं। इसलिए ये जितना भी है धातु सूत्र गणोनादि, इन्होंने कहा उपदेश करणत्वेन सर्वं गृहीतम न नायम शब्द योगरूढ़ अभी तो योग। तो कर्ण व्युत्पत्ति से ही पूरी दुनिया गतार्थ है। ये हमने कुछ आपको धातु सूत्र गणोनादि बता दिया है कर्ण व्युत्पत्ति में करणता वाली। जैसे कहा उपदिश्यते उपदेशा शास्त्रम तच्च धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात। तो जैसे वहाँ धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आगम आदेश भाष्यकार कहते हैं, इन्होंने धातु सूत्र गणोनादि ऐसे गिना दिया है, ये सब उपदेश के साधन थे। तो कर्ण व्युत्पत्ति ही प्रक्रिया कौमुदीकार का पक्ष था, जिस पक्ष को पुष्ट करने के लिए सारी व्याख्याएं आई थी, लेकिन इन्होंने पहले बोलते ही लपक दिया उसको। तो जितने यत्तु आए हैं उनमें 95% यत्तु पूर्व पक्ष हैं। जितने भी यत्तु मूल के अंदर आए सारे के सारे यत्तु इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं, जिसको नागेश भट्ट ने तुरंत हटा दिया।
इसलिए कहीं टिक नहीं पाए। मनोरमो मार्धदेहम इसीलिए हो गया, खंडन कर। क्यों? बहुत ही कमज़ोर पक्षों को रख दिया, जिसको कहते हैं धूलि प्रक्षेप, जिसको धूलि प्रक्षेप। तो अब हो सकता है कि एक अस्मात् गुरो सर्वविद्या लाभा, अब ये पंक्ति लग गई, क्योंकि इसमें दम नहीं है, वहीं दम है, वास्तविक की नहीं। तो गुरु जी में ही दम है। एक अस्मात् गुरो सर्वविद्या लाभा, नागेश उनके गुरु जी को बचा दिया। ये स्वयं नहीं कह रहे हैं टीकाकार, शब्द वास्तविक नहीं। तो कहा कि दीक्षित का अभिप्राय गुरु जी के खंडन में नहीं था, गुरु जी पर धूलि प्रक्षेप कर रहे थे, अर्थात गुरु जी को उजागर कर रहे थे, बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए ये सब छोटे छोटे पूर्व पक्षों को रख के खंडन कर, एक अस्मात् गुरु की जगह सर्वविद्या लाभा। तो ये सारे बहुत कमज़ोर पक्षों को उपस्थापन किया है। सब जितने हैं, जितने भी आए हैं, यत्तु जितने आए हैं, बहुत कमज़ोर पक्ष हैं। चलिए, दीक्षित ने कहा भाई मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रक्रिया कौमुदीकार से, उनके व्याख्याकारों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप धातु सूत्र गणोणादि इनकी उपदेश संज्ञा मानते हो? उपदेश संज्ञा माने उपदेश पदम रूढ़ा या योग, ये केवल व्युत्पत्ति पोषक है योग उपदेश शब्द, या योग रूढ़ है? योग रूढ़ का मतलब होता है कि धातु सूत्र गणोणादि इन्हीं को पकड़ेगा, इन्हीं में ये व्युत्पत्ति जाएगी। उपदिश्यते अनेन उपदिश्यते असौ, ये व्युत्पत्ति केवल इन्हीं के लिए। तो योग भी है, रूढ़ भी है, वास्तविक नहीं। योग भी आ गया, जैसे पंकज, पंकज योग भी है, और प्रसिद्ध जो कमलादि अर्थ है उसमें रूढ़ भी। तो पंके जनि कर्तृत्व भी कमल में है। उसी तरह ये रूढ़ है ये अर्थ, और इन्हीं में ये व्युत्पत्ति है, इससे पंकज शब्द की तरह उपदेश शब्द को योग रूढ़ मानते हैं ये व्याख्याकार, या केवल योग मानते हैं, उपदिश्यते अनेन या असौ जो भी कुछ, ये केवल योग मानते हैं। तो दो बातें मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उपदेश को योग रूढ़ मानते हो या उपदेश को केवल योग मानते हो? आया संज्ञा माने रूढ़ा, माने योग रूढ़ा, इनमें योग रूढ़ी शक्ति है कि केवल योग यौगिक शब्द है का योग रूढ़ तो मान नहीं सकते, संज्ञा नहीं मान सकते। क्यों? उपदेश को संज्ञा नहीं मान सकते, क्योंकि संज्ञा होता तो अकरितर से संज्ञा, अकरितर चकार की संज्ञायाम पुल से संज्ञायाम खा, तो तब तो बनी जाता कर्ण में। तो संज्ञायाम अनुक्ते ही किसी भी आचार्य ने आज तक उपदेश को संज्ञा नहीं कहा वृद्धियादि पदों की तरह। जैसे वृद्धि संज्ञा है, इत संज्ञा है, गुण संज्ञा है, वैसे उपदेश एक संज्ञा है, ऐसा किसी आचार्य ने आज तक नहीं कहा। शास्त्रकार ही अनुक्ते, शास्त्रकारों ने नहीं बोला। फिर उपदेश हैं अनुक्ते है, और भाष्यकार स्वयं ने कहा कि उपदेश में घा प्रत्यय करण में नहीं हो सकता असंज्ञात्वा। आपके यदि हम संज्ञा मान लोगे, रूढ़ मानोगे, तब तो हो जाएगा। इसलिए उपदेश को संज्ञा भी नहीं मान सकते। यदि कहो हम संज्ञा मानते हैं, भाष्यकार माने या न माने, हम मानते हैं। जरूरी नहीं है कि शास्त्रकारों ने संज्ञा नहीं माना, हम कहते हैं उपदेश एक संज्ञा है, इन्हीं अर्थों में रूढ़ है। कहा हमारे द्वारा बनाई गई जो संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं में शास्त्र व्यवस्था नहीं करता। फिर जो है पुंस संज्ञायाम में शास्त्र व्यवस्था नहीं कर सकता। अस्मदाधिकृत माने निर्मित संज्ञा में शास्त्र यदि व्यवस्था करने लग जाए तो बहुत जगह अति प्रसंग हो जाएगा। वास्तविक नहीं, अति प्रसंग, जैसे रघुनाथ में अनर्थ हो जाएगा। रघुनाथ में क्या हो जाएगा? अनर्थ। किससे? समान पद नहीं, कैसे अनर्थ हो जाएगा? समान पद नहीं, वहाँ भी तो समान है। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, संज्ञा में पूर्व पदस्थात निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति स्थस्य, है कि नहीं? नस्य अणत्वम स्यात् संज्ञायाम। तो रघुनाथ एक संज्ञा है, प्रातिपदिक संबंधी नकार है, नाथ का नकार, तस्य अणत्वापत्ति, उसको अणत्व होने लगे संज्ञा मानकर। पूर्व पद हो गया रघु, पूर्व पदस्थ निमित्त हो गया रेप, उस रेप से उत्तर कौन हो गया? नाथ का नकार, उस नकार को अणत्व होता है संज्ञा में, इसलिए अणत्व होने लगेगा। इसलिए अस्मदाधिकृत संज्ञाओं में शास्त्र नहीं लगता। वहाँ को संज्ञा से क्या लेना है? शास्त्रीय संज्ञा लेना है। क्या लिखा है देखो, रघुनाथ में कुछ लिखा
रघुनाथादि शब्दे बालक विशेष संकेते पूर्व पदार्थी णत्वापत्ति लगा। बालक विशेष में सांकेतिक जो संकेतिक जो रघुनाथ है ये संज्ञा हो गया, तो पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह संज्ञायाम अणत्वम पूर्व पदस्थात् निमित्तात् परस्य संज्ञायाम अणत्वम से अणत्वकारक व्यवधाने। इस सूत्र से अणत्वापत्ति लगा, ये ने लिखा अणत्वापत्ति संज्ञात्वा भावेति न तद ग्रंथीय संज्ञा पदम अनुपन्नम। क्यों? अन्य प्रचलित शास्त्र संज्ञा, क्योंकि ये रघुनाथ जो है आधुनिक संकेत का संज्ञा है, ये संज्ञाएं शास्त्र में गृहीत नहीं है, इस जनत्व नहीं होता है। अतिव्याप्ति हो गई, रघुनाथ आदि शब्दों में अणत्व होने लगेगा, इत्यलम। बस आज जल्दी लगा। शास्त्रकारे ही संज्ञाया अनुक्ते, माने शास्त्रकारे संज्ञा अनुक्ता, शास्त्रकारे ही संज्ञा अनुक्ता। उपदेश की संज्ञा शास्त्रकारे ही नोक्ता। उपदेश ये संज्ञा है, ऐसा शास्त्रकार माने सूत्रकार आदि नहीं कहेंगे। इसलिए ये संज्ञा को मान करके हम जो है घा आदि प्रत्यय जो है नहीं कर सकते, मैंने कर्ण में या सब ऐसा नहीं करते। क्यों? भाष्यकार ने कहा संज्ञा भावात घा प्रत्यय होना, और तो इसलिए संज्ञा मानेंगे तो भाष्य के साथ विरोध होगा। यदि हम कहें कि भाष्यकार ने या शास्त्रकारों ने उपदेश को संज्ञा में रूढ़ नहीं माना और हम ही मान लें कि उपदेश संज्ञा है, हम ही कह दें उपदेश अस्मिन् अर्थे रूढ़ा धात्वाद्यन्नतम अर्थे उपदेश पदम रूढ़ तस्मात् संज्ञा। यदि हम किसी को हम ही संज्ञा मान लें, कहा अस्मदाधिकृत संज्ञाओं को लेकर के शास्त्र न व्यवस्थापित, शास्त्र व्यवस्था नहीं करता, अर्थात शास्त्र की प्रवृत्ति हमारी संज्ञाओं को लेकर न निवृत्ति होती न प्रवृत्ति। क्योंकि शास्त्र की व्यवस्था क्या है? निवृत्ति और प्रवृत्ति। शास्त्र या तो हटाता है या तो लगाता है, तो उपदेश को संज्ञा मान करके शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। अर्थात खनो घाच इत्यादि जो संज्ञा में आने वाले प्रत्यय हैं या पुंस संज्ञायाम घा में जो घा प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय अस्मदाधिकृत संज्ञा को लेकर के नहीं आएगी। शास्त्र जो है व्यवस्था नहीं दे सकता। क्यों? अति प्रसंग यदि हमारी संज्ञाओं को लेकर के शास्त्र लगने लगे तो रघुनाथ में जो है शास्त्रीय संज्ञा नहीं, शास्त्रकारों की संज्ञा नहीं है, अस्मदादि संज्ञा है, तो यहाँ रघुनाथ के नकार को अनर्थ हो जाएगा। इस सूत्र से पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, पूर्व पदस्थ निमित्त देव सकार से उत्तर जो संज्ञा जो निमित्ती तद घटकनो नकार उसको अनर्थ होता है संज्ञायाम। पूर्व पदस्थात् निमित्तात् परस्य न सृणत्वस्या संज्ञायाम न तो नकार व्यवधान। पूर्व पद हो गया रघु, तदुत्तर जो नकार नाथ का नकार है उस नकार को अनर्थ हो जाएगा, संज्ञा ही है, गकार व्यवधान कहीं है नहीं, इसलिए गकार व्यवधान है, गकार आदि का व्यवधान नहीं है। तस्माद अनत्पत्ति हो जाएगी, तो रघुनाथ की जगह रघुनाथ हो जाए। क्यों? अस्मदाधिकृत संज्ञा है ये। यदि हमारी संज्ञाओं में लेकर शास्त्र होने लगे तो यहाँ अनत्व कर देगा आया। इसलिए शास्त्र जो है अस्मदाधिकृत संज्ञाओं को लेकर के निवृत्ति और प्रवृत्ति में प्रयोजक नहीं है। आमो अनित्वम अनंतत्वात् इत्यादि स्वपर ग्रंथ विरोधाच्च। और दीक्षित जी खंडन कर रहे हैं कि प्रक्रिया कौमुदीकार जो थे रामचंद्राचार्य, वो धातु सूत्र गणोनादि के परिगणन करते थे और इन्हीं को उपदेश कहते थे। इन्हीं को क्या कहते थे? उपदेश कहते थे कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुसार समागम प्रत्ययादि ये उपदेश हैं। यह इन्हीं को उपदेश मानेंगे तो उनका उत्तर ग्रंथ के साथ विरोध, स्वपर ग्रंथ विरोधा। स्व माने उन्हीं का अपना, पर माने दूसरा, जो उत्तर का ग्रंथ है उसके साथ क्या होगा? विरोध। पूर्व ग्रंथ उपदेश जिम्नासिक सूत्र का उपदेश विचार धातु सूत्र गणोनादि, पूर्वार्धोपात्तानाम करणवित्पत्ति ही, उत्तरार्धोपात्तानाम कर्मवित्पत्ति ही, ये जो व्याख्याकार और मूलकारों का व्याख्यानक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का उत्तर ग्रंथ के साथ विरोध होगा। उत्तर माने द्वादि में जो ग्रंथ आया उनका, प्रक्रिया कौमुदी का जो द्वादि का ग्रंथ है, ये ग्रंथ आया कि आम जो है इजादेश च गुरुवतो दृक्षा आम अमंत्रे लिट इत्यादि आते हैं। आम अमंत्रे लिट, ये जो आम करने वाला सूत्र है, ये आम अमित है कि मित है, मकालित संज्ञक है कि मकालित संज्ञक नहीं। तो सिद्धांत कौमुदीकार ने कहा कि आस कसो आम विधानात् नेत्वम,
इसका मतलब मकार हलंत था वो, मकार हंत एक संज्ञा प्राप्त, तभी तो नेत्वम कहा। तद विधान आस कसो आम विधाना है कि नहीं, तो आस कसो आम विधानात नेत्वम, आसान चक्रे आस चक्रे बनता है, इसलिए मकार से संज्ञा विधान सामर्थ्यान नेत्वम, क्योंकि संज्ञा व्यक्त है, आस चक्रे तो बिना आम की ही बन जाएगा, तो बिना आम की ही आसकास प्रयोग आसकास चक्रे प्रयोग बनेंगे, इसलिए हाँ, तो आस और कास को जो आम का विधान किया है, क्योंकि मकार संज्ञा तो आ के बाद ही आम आएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो आस चक्रे कास चक्रे, इसलिए मकार से संज्ञा विधान सामर्थ्या नेत्वम की संज्ञा नहीं होती। ये दीक्षित जी ने कहा, अपना दीक्षित का ग्रंथ। प्राचीनों ने कहा आम ये मकार अमित है, आम अमित है, मकार संज्ञक नहीं है, क्यों? उन्होंने हेतु दिया अदंत। दीक्षित ने कहा आस कसो आम विधान आए, यदि ज्ञापकार। इन्होंने कहा नहीं आम अमित, क्यों? अदंत, ये आम अमित है, अर्थात आम का माँ तो है लेकिन ये अमित है, क्यों? अदंत है, अर्थात ये आम मांत नहीं मानते हैं, ये अदंत मानते हैं। आम ये अदंत है, अदंत होने से अकार अंत में बैठा है, इसलिए मकार मध्य में बैठा है, मध्य में मकार होने से इसकी संज्ञा नहीं होती है, अंत नहीं है, क्यों नहीं? अंत नहीं है, इसलिए हलंत विषय संज्ञा नहीं होती। बात में कि नहीं, हलंत के द्वारा उसकी संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि अंत हल। बात में कि नहीं, तो आम अमित्वम अदंतवाद, ये उनका ग्रंथ है। इस ग्रंथ का इस ग्रंथ से विरोध होगा, क्यों? आम में आकार के हट जाने के बाद वो उपदेश है कि नहीं, अंत तो हो गया। यथा जब आम इत्याकारक समुदाय का अंत आ, और आ की संज्ञा के बाद जो आम इत्याकारक समुदाय बना, उस समुदाय का अंत माँ, ये माँ इस संज्ञा है कि नहीं होगी? कहा होगी, क्यों? आकार के हट जाने के बाद अवशिष्ट जो बचा वो प्रत्यय है, नहीं उत्सृष्टानुबंध से आमहा प्रत्ययत्व न इति नहीं, उत्सृष्टानुबंधा उत्सृष्ट परित्यक्ता अनुबंधा जैन, अनुबंध जो आ है उसके हट जाने के बाद बचा हुआ आम प्रत्यय नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यय नहीं है तो प्रत्यय रहेगा क्यों? वास्तविक नहीं, अण में अणा हट जाता है तो आ प्रत्यय कहा जाता है, यक हटता है तो या, इसलिए आ हटेगा तो आम मांत प्रत्यय है, और धातु सूत्र गणोनादि वाक आगम प्रत्यय है, ये उपदेश। तो अंत भी हो गया, आम इत्याकारक समुदाय का अंत भी, उपदेश भी, तो आपके मकार की संज्ञा हो गई, तो मित हो गया। पूर्व ग्रंथ कहता है कि प्रत्यय की संज्ञा, प्रत्यय रूपी उपदेश के अंत की संज्ञा, और उत्तर आपका ग्रंथ कहता है अमित्वम। पूर्व ग्रंथेन मित्वम प्राप्तम, उत्तर ग्रंथेन अमित्वम आगच्छति, पूर्वापर ग्रंथ विरोध। पूर्व जो उपदेश जन्नासी सूत्र का ग्रंथ है, ये आम को मित्व प्रतिपादन कर रहा है, क्यों? वो सृष्टानुबंध जो आम होगा वो जो है अंत मकार है, उसकी संज्ञा प्रत्यय मान के होगी, और उत्तर सूत्र कह रहा है अमित है, अमित है, तो उत्तर सूत्र उत्तर ग्रंथेन अमित्वम प्रतिपाद्यते, पूर्वेण मित्वम प्रतिपाद्यते, मित्व मित्वयोः परस्परम विरोधः, तो पूर्व ग्रंथस्य उत्तर ग्रंथेन सह विरोधः, तस्मात् उपदेश पदस्य अर्थः धातु सूत्र गणोनादि वाक्य इत्यादि न कर्तव्या, नहीं माने आया, इसलिए नहीं माने। वास्तव में आई कि नहीं? आमो अमित्वम अनंतत्वात्, और दीक्षित जी के मत में कोई चर्चा ही नहीं, क्यों? वो तो कहते हैं मकारो मने आस कसा आस आम कसो आस कसो हो आम विधान ज्ञाप का आकार है ही नहीं, आम मानते हैं, इस संज्ञा क्यों नहीं हुई? आस कसो यदि आम विधाना ज्ञाप, मकार से नहीं, उपदेश है, आम आद्योच्चारण है, उसका अंत है मकार, संज्ञा होनी चाहिए, हम विधान सामर्थ्या नहीं करते, तो यहाँ संदेह है। पूर्व का उत्तर के साथ कोई विरोध नहीं, पूर्व ग्रंथादित्व प्राप्त ज्ञापकात अवरुद्धते, तो दीक्षित कहते हैं कि मेरे ग्रंथ का पूर्वापर विरोध है, आपके ग्रंथ में पूर्वेण मित्वम उत्तरेण अमित्वम, मित्वस्य मित्वेन सा विरोधा, इसलिए पूर्वोत्तर ग्रंथ का विरोध। लगा, स्व मने अपना, पर मने आपका दूसरा, उस ग्रंथ के साथ, पर मने उत्तर, और आपका अपना जो उत्तर है उस उत्तर ग्रंथ के साथ पूर्व ग्रंथ का विरोध आया। नहीं उत्कृष्टानुबंधस्य आमः न प्रत्ययत्वं येन मित्वं न भवेत्। लगा,
उत्कृष्टानुबंधस्यामः न प्रत्ययत्वं न प्रत्ययत्वमिति नहीं, येन मित्वं तस्मात् प्रत्ययत्वम, तस्मात् मित्वम। अब तो आ गया मित्व, अब कह रहे हो अमित्व, विरोध लगा। ग्रंथ आया कि नहीं? किंच एवं प्रत्ययविधौ पंचम्या अब दूसरी बात, षष्ठीपकत्वे इसलिए धातु सूत्र गणोनादि में स्वपर ग्रंथ विरोध। अत्रेदम वक्तव्यम, संज्ञा मान नहीं सकते हो, उद्योग मात्र में आद्या का खंडन किया, न संज्ञा शास्त्रकारेण अनुक्तम, असंज्ञत्वाद घा प्रत्यो न भाष्य विरोधा, अस्मदादि संज्ञा कृत में अधिक प्रसंगा, हामोमित्वम ग्रंथ विरोध। किंचा और भी, यदि तुम धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासन को मानते हो, पूर्वार्ध उत्तरार्ध की सब चर्चा करते हो, अगला ग्रंथ भाष्य क्या है? किंच एवं प्रत्यय विधौ पंचम्या षष्ठी प्रकल्पकत्व पक्षे, देखो, प्रत्यय विधौ पंचम्या षष्ठी प्रकल्पकत्व, प्रत्यय विधौ माने तत्तद प्रत्यय विधायक सूत्रों में पंचम्या माने पंचम्यंतस्य स्थाने षष्ठी प्रकल्पकत्व माने षष्ठी षष्ठ्यंतम भवति। प्रत्यय विधायक सूत्रों में पंचम्यंत की जगह षष्ठ्यंत प्राप्त है। पंचम्या षष्ठी प्रकल्पकत्वम माने पंचम्या स्थाने षष्ठ्या प्रकल्पनम, कुत्र? प्रत्यय विधौ। कैसे, क्या है ये षष्ठी प्रकल्पकत्व? तो षष्ठी प्रकल्पकत्व को भाष्यकार ने डासी धुट में उठाया। भाष्यकार ने कहा कि डासी धुट में डा पंचम्यंत है, उसके उत्तर सी है, इसलिए सी जो सप्तम्यंत है वो षष्ठ्यंत में आएगा। माने पंचम्या षष्ठी प्रकल्पकत्व माने पंचम्यंतान्वयी जतपदम, पंचम्यंतान्वयी जतपदम तत्पदम षष्ठ्यंतम प्रकल्पते। पंचम्यंत डाह इति तदन्वयी पदम सी तत्षष्ठ्यंतम प्रकल्प। ये एक पक्ष उठाया, षष्ठी प्रकल्प नाम का एक पक्ष उठाया। वो पक्ष कहाँ था? भाष्यकार ने कहा तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र है और तस्माद उत्तर से सूत्र। इसमें षष्ठी स्थानीय योगा की षष्ठी को लाएंगे और कहेंगे तस्मात् षष्ठी, तस्मिन् षष्ठी, ये अलग करेंगे। तस्मात् षष्ठी, तस्मिन् षष्ठी, फिर निर्दिष्टे पूर्व से अलग जाएगा। तस्मात् षष्ठी होता हुआ निर्दिष्टे पूर्व से जाएगा, तस्मिन् षष्ठी ये भी जाए, तो तस्मात् षष्ठी एक वाक्य बनेगा। समझिए, ये डासी धुट के लिए एक उपाय किया भाषा। उभय निर्देशा पंचमी निर्देशो ये सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांत के पहले अनेक सारे उपाय किए गए। इनमें एक उपाय है कि तस्मात् इति उत्तर से सूत्र में हम षष्ठी स्थानीय विवाह को षष्ठी लाएंगे और कहेंगे तस्मात् षष्ठी, अर्थात पंचम्यंतान्वयी बोधकम जतपदम तत्र षष्ठी मैंने षष्ठ, इसी से डासी धुट हो जाए। तस्मिन आएगा, तस्मिन षष्ठी का मतलब क्या हुआ कि तस्मिन माने सप्तम्यंत, सप्तम्यंतान्वयी बोधकम जत पदम तत्र षष्ठी। बात में कि नहीं? जैसे उदाहरण में छह तुक, छह तुक है या सितुक भी कहते हैं, छह सूत्र है। छह में यहाँ पंचम्यंत दीर्घात है, पंचम्यंत जो दीर्घात है तदन्वयी बोधक सप्तम्यंत कौन हो गया? छः। उसको क्या हुआ? षष्ठ्यंत प्राप्त था छस से, तो छकार को तुक होने लगे। अब हमको करना है दीर्घ से, तो इधर से आइए तस्मिन षष्ठी। तस्मिन कौन हो गया? छः। तदन्वयी कौन हो गया? दीर्घात, उसको हो गया षष्ठी। तो दीर्घ से तुक सेनासुरा छाया इसी निर्देशा। ये जो कल्पना आई है ये सब कल्पना इस भाष्य की कल्पना है, भाष्य में कि नहीं? तो तस्मात् षष्ठी तस्मिन् षष्ठी, कहीं कहीं सप्तम्यंतान्वयी पद जो पंचम्यंत है उसमें षष्ठी आती है, माने सप्तम्यंतान्वयी बोधकम जत पंचम्यंतम तत्र षष्ठी। अब पंचम्यंतान्वयी बोधकम जत सप्तम्यंतम तत्र षष्ठी, ये जो है भाष्यकार ने दिया, भाष्य में कि नहीं? तो पंचम्यंतान्वयी बोधकम जत पदम यहाँ दिया, सप्तम्यंतान्वयी बोधकम जत पदम तत्सत्यंतम भवति। ये कल्प उठाया। इस कल्प में भाष्यकार ने कहा कह का अन्वयी तो है सी, षष्ठ्यंत करके डात परस्य सस्य कर सकते हो, लेकिन सी का अन्वयी भी तो डा है,
उसको भी ड्रस्त कह सकते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को हटा दिया, तो दोनों में कल्पना हो रही है। सी अन्वयी डा, सी कहेगा मैं तुमको षष्ठी में बदलूंगा, डा कहेगा सी को मैं तुमको षष्ठी में बदलूंगा। भाष्यकार ने कहा ये ठीक नहीं है, क्योंकि उभय निर्देश है, चलो पंचमी निर्देशो बलियान, तो तस्मात् षष्ठी लगेगा। क्या लगेगा? तस्मात् षष्ठी, तस्मिन षष्ठी नहीं है। तस्मात् षष्ठी जैसे ही लगा, षष्ठी प्रकल्पकत्व आया, तस्मात् षष्ठी, तो भाष्यकार ने कहा गुप्तिज की ध्या सन में दो। पंचमी कौन है? गुप्तिज की ध्या। तदन्वयी कौन है? सन। उसमें क्या आ जाएगी? षष्ठी। तो गुप्तिज की ध्या सन, प्रत्यय विधाऊ, प्रत्यय विधायक सूत्र हो गया गुप्तिज की ध्या सन इति प्रत्यय। उस प्रत्यय विधायक शास्त्र में पंचम्यंत जो गुप्तिज की ध्या है, उससे उत्तर जो पद हुआ सन, उसमें भी षष्ठी आएगी। यदि डा के बाद सी को षष्ठी करोगे, यदि तस्माद उत्तरस्थ परिभाषा के बल पर तस्माद के अन्वयी, तस्माद अन्वयी पद में षष्ठंत की कल्पना करते हो, तो यद्यत तस्माद अन्वयी पदम तत्र सर्वत्र षष्ठी प्रकल्पता, तो गुप्तिज की ध्या इति पंचम्यंतम तदन्वयी सनिधि तत्रापि षष्ठी प्रकल्पता, यथा डा इति पंचम्यंतान्वयी सी पदम तत्र यदि षष्ठी तस्मात् परिभाषया प्रकल्पते तरी अत्रापि प्रकल्पताम। तो प्रकल्पताम, तो भाष्यकार ने कहा सना हो जाए, तो सना स्थानीय किम भविष्यति? भाष्यकार ने कहा प्रत्या सत्या सन एव भविष्य, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं है, उपस्थित सन ही है, हम सन के स्थान में सन करें, सन के स्थान में सन करें। जब सन के स्थान में सन करेंगे तो भाष्यकार ने कहा उपदेशे ही इति उच्चमाना संज्ञा आदेशे न भविष्यति। उपदेश में होने वाली जो संज्ञा है वो सन के स्थान में जो सन है उसकी नहीं होगी, क्योंकि उपदेश नहीं। आपके मत में उपदेश धातु सूत्रणोणादि वाक्यशास्त्रम आदेश प्रत्यय आदेशा, वो प्रत्यय तो नहीं रहा लेकिन आदेश, आदेश में, क्योंकि भाष्यकार ने कहा उपदेशे ही उच्चमाना इत संज्ञा आदेशे न भविष्यति उपदेशा भावात। ये उपदेश, ये जो है उपदेश आदेश से उपदेश आया, इसलिए आदेश उपदेश होने से भवताम मते भविष्य दीक्षित मते न भविष्य आद्योच्चारण भावा, क्योंकि स्थानीय का आद्योच्चारण है, आचार्य स्थानीय का उच्चारण आपने सचित किया है, और दूसरा जो सन है वो आपकी कल्पना है, तो आद्योच्चारण विषय था, क्योंकि प्रत्या आद्योच्चारण अपने अज्ञात स्वरूप ज्ञापकत्व प्रत्याशित्या एक शास्त्र प्रवर्तक आचार्याणाम, इस शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य जो पाणिनि का अध्ययन पतंजलि इत्यादि है, महेश्वर आदि है, सबका जो ज्ञापक बोधक उच्चारण उनका लिया। पाणिनि का उच्चारण क्या था? सनः, स्थानीय स्थानीय उपदेशत्व न तो आदेश, इससे आदेश ही उच्चमाना संज्ञा, उपदेश ही उच्चमाना संज्ञा आदेश न भविष्य, आदेश में नहीं होगी। किंतु भवताम मते कर्ण घयंतवादीनाम मते पूर्वार्धोपात्तानां कर्ण व्युत्पत्ति ही सर्वेषां कर्ण व्युत्पत्त्यागतार्थत्व क्रियते। तो कर्ण व्युत्पत्तिवादीनां मते उपदेशे ही तुच्यमाना संज्ञा आदेशेषु न भविष्यति इति भाष्य विरोधा। उपदिश्यते नेन उपदेशा शास्त्रम तच्च धातु प्रातिनिधिक प्रत्यय निपात आगम आदेशा एतेषां मते प्रक्रिया कौमुदीकाराणां मते तद अनुयायिनां मते इदम भाष्य विरुद्ध, ये भाष्य जो है विरुद्ध हो जाएगा कर्ण घयंतवादी के मत। सना को जो सना आदेश कर रहे हैं पतंजलि के उच्चारण है, सना सन से आते पतंजलि के उच्चारण का उच्चारण रहेगा किसका? सना का उच्चारण पतंजलि जी का कौन उच्चारण? सना को षष्ठी जो पतंजलि जी ने कुछ नहीं कहा, ये जो सन स्थानीय है उसी को आदेश समझो। क्यों? प्रत्या सत्या सएव आदेश, तो वही आदेश है, सन का ही आदेश। तो आदेश और स्थानीय में भेद है, भिन्न आदेश अस्माभि प्रकल्पते। पतंजलि जी ने कहा कि कुछ नहीं मिल रहा है, उसी को आदेश में आपको मतलब क्या शरीर में कह रहे हैं? हाँ कह रहे हैं, वही आद्योच्चारण हो गया। वो आद्योच्चारण नहीं है, आद्योच्चारण स्थानीय क्या संस्कृत कहाँ रहा? क्या तो वो तो ज्ञात है, स्थानीय और आदेश में कोई अंतर नहीं, कहाँ ज्ञात होगा? सन ज्ञात है, सन के द्वारा ज्ञात होगा ना। ठीक स्थानीय एक सूत्र में यहाँ का ज्ञान हो गया तो दूसरे तो जो कुछ नहीं है। एक सूत्र दो सूत्रों से मतलब नहीं। स्थानीय में जो अनपूर्वी है वही आदेश, तो आदेश की अनपूर्वी ज्ञाता अनपूर्वी, इसलिए सन के स्थान में सन का अपूर्व कोई फल नहीं,
केवल आदेश न कश्चित विलक्षण मिलत तस्मात् प्रत्या सत्या कर्मत एतावता ज्ञातान पूर्वी का आदेश तस्मात् नायम। आप यदि कहोगे पतंजलि नाम उच्चारण कथता किंतु यमान पूर्वी अस्थानिना ज्ञाता ज्ञात स्वरूपान पूर्वे उच्चारण आचार्य प्रिय। वो जो पाणिनि के द्वारा बताई गई अनपूर्वी है उसी अनपूर्वी को भाष्यकार उच्चारण थे। वास्तविक नहीं, पाणिनि के द्वारा बताई गई जो अज्ञात अनपूर्वी थी उसी अज्ञात अनपूर्वी को पाणिनि के द्वारा बताई गई ज्ञात होने पर इदानीं उच्चारित तरी आदेशभूता अनपूर्वी ज्ञाता। वास्तविक नहीं, अज्ञातानपूर्वी वो सन जो बताए हैं पाणिनि जी वो अज्ञातानपूर्वी सन के तदर्थक सन जो है ज्ञानपूर्वी अज्ञाता उपदेशेन ज्ञान ये तद उपदेशेन आदि उच्चारण आदेश तो विधेय होता है, विधेय है, विधेय तो हमेशा ज्ञात ही होता है। जब सन के स्थान में सन करेंगे तो अपूर्व नहीं, माँ के स्थान में माँ करते हो तो क्या मतलब, माँ के स्थान में माँ करते हो क्या नानुस्वार, यही उसकी अपूर्वता। लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं है नानुस्वार, यहाँ तो केवल सन कोई बिल नहीं रहा इसलिए। जैसे मोना क्या नहीं समो मस्मा से मोराई समा कहो जीवंते राज तो मस्मा अर्थात नानुस्वार। तो वहाँ मकार को मतलब क्या स्थानी की रक्षा कर वास्तविक नहीं ज्ञात है। मकार के स्थान में मकार हो का मतलब क्या स्थानीय की रक्षा। स्थानीय तो पहले से ज्ञात ही रहता है ना, तो फिर जो स्थानीय उसमें ज्ञात विचार नहीं। स्थानीय तो आपको कैसे ज्ञात है कि स्थानीय कोई जो है कोई कौन बताया, स्थानीय उद्देश्य ज्ञात ही रहता है। इकोनच में कौन बताया, उद्देश्य हमेशा ज्ञात रहता है। ये कौन बताया, सभी बताते हैं, सभी का नाम बता दो। उद्देश्य ज्ञात ही होता है। ये कहीं कौन बताया कि उद्देश्य ज्ञात होता है, ये कौन बताया, शास्त्र बताता है। शास्त्र कुछ नहीं बता रहा, शास्त्र को पढ़े जो बताए थे जिन लोगों ने लिखा उनके द्वारा है, कोई बता नहीं रहा, सीख के नहीं है। इकोनच में एक उद्देश्य कैसे है, इसलिए कि जब एक और यण को सूत्र का बना पांडे जी ने एक को उद्देश्य के रूप में पढ़ा, एक को विधेय के रूप में, तब आपको क्या आप पांडे जी के बताने के पहले न उद्देश्य जाने न विधेय जाने। बात समझे कि नहीं, शास्त्रों के माध्यम से उद्देश्य विधेय जाने। विधेय स्थानीय के अतिरिक्त अर्थ को बताता है। उद्देश्य तो गुरु जी एक तो अजयंजन से थोड़ा ज्ञात ही है ना, विधेय जो है वो अपूर्व होता है। उद्देश्य तो हमेशा पर्वत जो उद्देश्य है वो तो पहले से ज्ञात होता है। ये जो विधान कहाँ करेंगे, अज्ञात में विधान थोड़ी होता है, ज्ञात पदार्थ में विधान किया जाता है। ज्ञात पदार्थ में विधान तो ज्ञात उद्देश्य जो ज्ञात होते हैं, इसलिए ज्ञातान अज्ञातान पूर्वी कौन होती है, उद्देश्य का लक्षण क्या है, विधेयता। वहाँ विधेयता का प्रवेश है। सुवृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता उच्छेदक विधेयता कांति, क्योंकि अज्ञातान पूर्वी कौन होगी, विधेयता। एक में कौन कहता है कि उपदेश है, नहीं अज्ञात तो नहीं। सन जो पढ़ाता पांडे जी ने उसको उपदेश मान लेगी, जब उसमें षष्ठी प्रकल्प का मान लिया तो क्या वो पहले से ज्ञात है। हाँ, क्योंकि सन स्थानीय आदेश में कोई भेद नहीं, सन पहले से ज्ञान ही नहीं था, आपको दूसरी के लिए तो उन्होंने चार्ट किया था, उसको तो स्थानीय बना दिया जब ज्ञात हो गया, उद्देश्य या ज्ञात हो गया। उनका कहने का मतलब सना जो पहले तो ज्ञात है ही नहीं है, सना के द्वारा अज्ञात ही अज्ञात में विधेय कैसे करो, विधान कैसे करो, सना ज्ञात है, ज्ञात ही है। और सन का ज्ञान कराने के लिए तुमने सन रखा था, उन्होंने सृष्टि कर दी, सना कर दी, उद्देश्य बना दी, उद्देश्य या ज्ञात विधेय कैसे। पहले भुक्तिज विद्या का अर्थ करोगे, एतत् उत्तरम सन भवती, भुक्तिज विद्या को उद्देश्य करके सन विधेय है। सना आ जाएगा, भुक्तिज का विधेय क्या है, सन। वो विधेय ज्ञात हो, जब विधान कर दिए तो विधेयत्व अपूर्व विधेयत्व अज्ञातान पूर्वी थी, जैसे ही विधेय हुआ तो विधेयत्व ज्ञान हुआ। यण इक्के स्थान में अज्ञात था, लेकिन सूत्र के द्वारा इक्के स्थान में यण को ज्ञात कराया। गुप्तिज की विद्या से उत्तर स्वार्थ में सन कुत्सादि अर्थ में सन प्रत्यय अज्ञात था, लेकिन इदानीं गुप्तिज की विद्या जब उद्देश्य पंचम में आ गया तो उस अर्थ में आने वाला सन ज्ञात हुआ। सन नहीं होगा, सना सन होगा। अभी बात समझो पहले क्या है, तो सना सन होगा तो गुप्तिज की विद्या कहाँ जाएगा, ये उद्देश्य कहाँ जाएगा।
क्यों? गुप सन, ये कहना। अब सन को सन करना। गुप सन जब नहीं होगा तो सन को सन कैसे? क्यों? गुप धातु से पहले सन होगा, फिर सन को सन करना। क्यों? ये कहाँ जाएगा गुप? ये आपका जब सन रहेगा तब ना सन को सन करोगे। जब सन आएगा ही नहीं तो कहाँ से सन को सन करोगे? तो गुप धातु से पहले सन करोगे, लक्ष्य में लाओगे ना उसको, तो गुप धातु से सन ले आए, गुप सन। अब क्या होगा? वो जो सन आया है उसको फिर सन, वो जो सन आया उसके स्थान में दूसरा सन हुआ। ये सन उपदेश नहीं, वो सन अज्ञातान पूर्वित है, ये जो सन है वो ज्ञातान पूर्वित। इसलिए आगे षष्ठी तो पहले आ जाएगी। षष्ठी पकड़ पकड़ तो क्या चर्चा? छठी पकड़ कर तो कहाँ से रहा? गुप से पहले सन आएगा तो फिर सनासन क्यों करना? तो आएगा। स्थानीय कहाँ मिलेगा आपको? सन के स्थान में सन कहाँ करना है? सूत्र में करना है कि लक्ष्य में? ये सूत्र लक्ष्य के लिए बना है कि सूत्र के लिए बना है? सूत्र में आपको सन को सन करना है कि लक्ष्य में करना है? ये बताओ। लक्ष्य में करना, लेकिन जब सूत्र कहेगा तभी करेंगे। सूत्र तो कह रहा सना। सूत्र का उदाहरण बताओ, सना सन का उदाहरण बोलो, उदाहरण बोलो, जितने भी उदाहरण उदाहरण बोलो पहले। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गुप धातु से सन हो गया, काम खत्म। फिर खत्म, फिर इस सना सूत्र का अर्थ है गुप धातु से आए हुए सन के स्थान में सन होता है। ये तो षष्ठी पकड़ पकड़ मान लेते हैं ना। यही तो बता रहा हूँ, गुप धातु से आया हुआ जो सन, उस सन के स्थान में सन। अब इसका उदाहरण दो, उदाहरण दो। गुप के स्थान में आया हुआ। गुप के स्थान में गुप धातु से उत्तर आया हुआ सन, उसके इस सूत्र का उदाहरण दो। ईट के स्थान में यण, तभी न बोलते हो शुद्ध उपास। तो पहले जब लक्ष्य में आएगा तब न कहोगे सना स्थाने सन, इसलिए उसको समझो। गुप सूत्र में नहीं करना कि अभी आया ही नहीं, हम कैसे कर दें, आया नहीं, उदाहरण लक्ष्य में ले जाना। सूत्र में कोई उदाहरण नहीं होता, न सूत्र में इत संज्ञा करना है, इत संज्ञा लक्ष्य में की जाती है। लक्ष्य में इत संज्ञा है, सूत्र में कोई संज्ञा नहीं होती, समझे? तो गुप्तिज की क्रिया सन पहले लक्ष्य में जाएगा, क्योंकि स्थानीय अपने लक्ष्य को, सूत्र लक्ष्य में जाएगा। तो गुप धातु से उत्तर जो आया हुआ सन मैंने गुप सन, उस सन के स्थान में क्या होगा? सन। ये जो सन के स्थान में सन जो आ चुका है, विधेयता के रूप में सन हमें जो ज्ञात हुआ, उस सन के स्थान में जो सन आया ये ज्ञातान पूर्वी, क्यों? ज्ञान पूर्वी ज्ञात है। अब सन आ गया लक्ष्य में, फिर उसके सन के साथ सन क्यों कर रहे हैं? छठी पकड़ में तो क्या मतलब है? हम कहते हैं सूत्र कहता है इसलिए कर रहे हैं, आप कह दो। सूत्र कहता है लेकिन पहले कर क्या देती है? सूत्र कह रहा है सना सन, और पहले सन करके फिर उससे सन कर। सूत्र सनासन नहीं कहता, अभी गुप्त की ध्या सनासन कहता है। हाँ, गुप्त की क्रिया सनासन कहता हाँ, तो अब कहो गुप्त की ध्या को लाओ, गुप्त है। आप तो पहले गुप्त की क्रिया सन करके फिर उसके सन सन कर रहे हैं। प्रथमा तो विधेय कर रहे हैं। हम प्रथमा गुप्त की ध्या सनासन बोलो, गुप्त की ध्या सनासन, इसका उदाहरण बोलो। गुप धातु से परे सन को सन दे। अब इसका उदाहरण बोलो। सूत्र में नहीं कुछ करना, क्योंकि सूत्र में गुपादि से परे नहीं मिलेगा। गुपादि धातुओं से परे कभी भी सन सूत्र में नहीं मिलेगा। सन को सन पहले सन आएगा तो तभी तो करोगे, जब आएगा नहीं तो करोगे कैसे? क्योंकि सूत्र में कुछ नहीं करना, लक्ष्य, सूत्र लक्ष्य के लिए बनते हैं, बात में कि नहीं? तो गुपादि धातुओं से सन आएगा तब सन को सन करोगे, बात समझे? कि जब आएगा ही नहीं तो कैसे करोगे? इसलिए उद्देश्य यहाँ गुप्त की ध्या भी लगा है साथ में, बात समझे कि नहीं? गुप्त की ध्या परस्य सनः सन, तो गुप्त धातु से उत्तर हो गया कौन? सा, गुप सा सन। अब उसके स्थान में सन, ये जो सन था ये विधेय हो चुका, उपाधि को उद्देश्य करके सन विधेय आ चुका। विधेयक आ जाने के बाद ज्ञात हुआ, जब तक नहीं था, गर्भ में था, तब तक अज्ञात था। जैसे ही बाहर आ गया विधेय के रूप में ज्ञात हो गया। ज्ञातान पूर्वी का स्थान में तो वही हो रहा है, इसलिए जो है उपदेश नहीं, इसलिए आदेशे तुच्छमाना इस संज्ञा, आदेश उपदेशे नश्या लगा, इसलिए विरोधा। किंच एवं प्रत्ययविधौ पंचम्या षष्ठी प्रकल्पकत्वे सनः सनेवादेशस्तु इति आशंक्य उपदेशाभावात् इति संज्ञा न स्यादिति भाष्यकयटोक्तं व्याकुपेत। यदि भाष्यकयटोक्तं व्याकुपेत, ये भाष्य और कैयट का विरोध है। यह उभय निर्देशे के अलावा समाधान है। यह तस्मात् प्राप्त तस्मिन् प्राप्त ये नहीं है, नहीं तो तस्मिन् वहाँ नहीं प्राप्त, केवल तस्मात् प्राप्त है, तस्मात् प्राप्त है, बात में कि नहीं? तो यह सिद्धांत पक्ष है। कौन? तसुभय निर्देशा पंचमी निर्देशो बलियान, ये सिद्धांत है। सिद्धांत में कोई आक्षेप नहीं कर रहा,
षष्ठी प्रकल्पकत्व एक नया पक्ष उठाया है कि जहाँ सी दुट के सी को कैसे षष्ठी किया जाए। तब कहा कि तस्मात् निर्दिष्टे पूर्व तस्मिन निर्दिष्टोत्तर सूत्र का योग विभाग करेंगे। तस्मात् अलग रहेगा, उसमें षष्ठी आएगा और अर्थ करेंगे तस्मात् षष्ठी भवति, अलग अर्थ करेंगे। तो जहाँ जहाँ तस्मात् का अन्वयी रहेगा वो सब षष्ठी होगा। तो कहा कि दासी धूप में तो काम चलेगा, लेकिन गुप्तिज किद्या में भी आएगा। ये भाष्य एक देशी था। क्यों आगे का भाष्य कहता नहीं नहीं ये नहीं होना, उभय निर्देशा। ये वहीं पर लगता है जहाँ उभय निर्देश होता है। ये सिद्धांत कहाँ है? उभय निर्देशा। यहाँ तो उभय निर्देश ही नहीं है, यहाँ उभय निर्देश नहीं, इसलिए षष्ठी प्रकल्प का आवश्यकता ही नहीं। तो ये षष्ठी प्रकल्प नहीं होता है जहाँ उभय निर्देश होता है, सब जगह षष्ठी नहीं होता, वास्तविक नहीं। इसलिए गुप्तिज किद्या परस से आ गया, उस उत्तरस्थ का अन्वयी सन के साथ षष्ठी प्रकल्प नहीं। क्यों? उभय निर्देश डांसी धुट में है लेकिन वहाँ नहीं। क्यों? उभय निर्देश होना चाहिए। आगे समाधान, पहला पूर्व पक्ष किया सर्वत्रा भी षष्ठी प्रकल्प से आए, तब उसने कहा नहीं उभय निर्देश है। जहाँ उभय निर्देश रहेगा वहीं षष्ठी प्रकल्प होता है। यहाँ एक प्रथमांत निर्देश है, एक पंचम्यंत निर्देश है, इसलिए उभय निर्देश। जहाँ तस्मिन तस्मात् दोनों रहते हैं वहाँ पर ये जो है षष्ठी प्रकल्प का सिद्धांत लगता है। इसलिए जो गुप्तिज के अध्यासन के ऊपर जो भाष्यकार का आक्षेप है वो आक्षेप सर्वथा सिद्धांत ही नहीं है, उभय निर्देश। क्योंकि आगे भाष्यकार ने लिख दिया नेदम समीचीनम, क्यों उभय निर्देशा भाव, क्योंकि उभय निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान। जब वहाँ पंचमी निर्देश बलवान है वहाँ षष्ठी बदली जाए, वास्तविक नहीं। हाँ, पंचम्या षष्ठी प्रकल्पकत्वे सनः सदैवादेषु वस्तु इति आशंक्य उपदेशाभावात् संज्ञा तस्यादिति भाष्ययोग। इसलिए जहाँ पर पंचमी और सप्तमी दोनों निर्देश हैं दीर्घात 6, अब यहाँ छस प्राप्त था उभय निर्देश के कारण, इसलिए अलग से करना पड़ा। सेना ज्ञापकात्, ये सिद्धांत रोकना पड़ा, वास्तविक नहीं। ये सिद्धांत को उभय निर्देश से पंचमी निर्देश षष्ठी प्रकल्प तत्व को रोकना पड़ा, वास्तविक नहीं ज्ञापका। इसलिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसलिए एक देशी था। लेकिन समझ बात में आ गई, जो संत्वेन विधीयमान हो जाने के कारण, धातु के उत्तर लक्ष्य में संत्वेन विधीयमान हो जाने के कारण आनपूर्वी संत्वावच्छिन्न आनपूर्वी ज्ञाता, ज्ञातानपूर्वी की जगह आप आनपूर्वी का जो विधान कर रहे हो वो नहीं है। किंच न धातु इति सूत्रे धातु ग्रहण। तो बस हो गया, 9 बज गया। फिर खंडन में ले रहा यत् प्राचावर्तम धातु सूत्रनादि वाक्य विज्ञान शास्त्रम और उच्च व्याचक्षते पूर्वालोपातान उद्देश्यत्वम यत् सर्वं व्याख्यातम यत् प्राचार प्रतिपादितम तत्सर्वतम सर्वथा अखंडतम। क्यों भाष्य विरोधा, किस पक्ष में भाष्य विरोध दे रहे हैं? क्या कि न धातु रूपे या धातु के सूत्र का भाष्य विरोध है। यदि धातु सूत्र गणों आदि वाक्य मीमांसासन इसको उपदेश माना जाए, चाहे कर्म व्युत्पत्ति मानो, चाहे कर्म व्युत्पत्ति मानो, चाहे जो मानो, इदम भाष्यम विरुद्धे आया। कैसे भाष्य क्या लिखा? न धातु रूपे या धातु के इदम सूत्रम की करोजित प्रथमम ध्येयम। किम करोजित सूत्रम गुणवृत्त्यो आदो कश्चिदंशस्य लोपे सति आर्धातुक निमित्ती कृत्य जायमानः पुनः याति आगतम। तो आत्मस्य लोपे सति आर्धातुक निमित्ती कृत्य जायमानयोः गुणवृत्त्योः विषयः सूत्रस्य अर्थः। एतस्मिन् अर्थे भाष्यकृता आशंकितं धातोः किं केवलम् एवं वक्तव्यं लोपे सति न धातु लोपे या धातु पदं तदेयं धातु पदाभावे सूत्रस्य कीदृशं स्वरूपं लोपे आधातुकं न लोपे आधातुकं न लोपे आधातुकं इत्यत्र लोपे सति आर्धातुकं निमित्ती कृत्य जायमानयोः गुणवृत्त्योः न भवति विषयः।
इति सूत्रार्थः तदा धातुग्रहणं न कार्यं काचकीति भाष्यकृता आसक्तिकम् उत्तरितं भाष्यकृता ललिता कविता इति रूपं प्रसेत्स्यति। यदि धातुग्रहणं न क्रियते केवलं लोपे सति आर्धातुकं निमित्तीकृत्य जायमानयोः गुणवृद्ध्येव निषेधः एवं भूतः अर्थः क्रियते तदा लविता इति रूपस्य सिद्धिः न भविष्यति कविता इति रूपं न सेत्स्यति। कथं लुई धातोः त्रिच प्रत्यये इया इत्यस्य संज्ञा कृते तस्य लोपे इडागमे पुनः गुणे च कृते लोकोकारस्य अवादेशे लवित्री शब्दात् लविता इति रूपं सिद्ध्यते। आगतं पवित्री शब्दात् कविता इति रूपम्। अत्र न सेत्स्यति। कथं भवद्भिरुच्यते लोपे सति अत्रापि लोपः नूयि इति शब्दः धातु गणे पठितः लूयि लवणे ऊयि पवने इति पाठः। तर्हि अत्रापि लोपः इया इत्यस्य लोपः। तर्हि लोपे सति आर्धातुकप्रत्ययः त्रिप्रत्ययः तन्निमित्तीकृत्य अत्र जायमानः गुणः तस्य गुणस्य निषेधः सार्धातुकार्धातुकयोः सूत्रेण त्रिप्रत्ययमाधारीकृत्य अत्र गुणः प्राप्तः प्राप्तस्यास्य गुणस्य निषेधः अनेन भविष्यति यदि धातुग्रहणं न क्रियते तस्मात् लविता भविता इति रूपं न स्यात् इति इत्युत्तरं दत्तं भाष्यकृता। तस्मात् धातुग्रहणं कार्यं सति धातौ धातोर्लोपः तस्मिन् धातुलोपे धातुपदं धात्वंस परं क्यों धातोरेव लोपः भविष्यति तर्हि कस्य गुणः बाधा यदि धातुपदं तदंशपरं न स्यात् तर्हि सूत्रार्थः स्यात् धातोर्लोपे तर्हि समग्रस्य धातोर्लोपे सति आर्धातुकम् आश्रित्य कस्य गुणः प्राप्तो भविष्यति कस्य च वृद्धेः प्राप्तिर्भविष्यति तस्मात् धातुपदं तदंशपरम्। आगतम् लोपः आदेशः अवयवावयभाव षष्ठी अर्थात् अस्थानी यत्र षष्ठी भवति तर्हि स्थान्यादेशभावस्थले अवयवावयभावः न भवति। इकास्थाने इकपदोत्तरषष्ठ्यर्थः अवयवावयभावः धातोः स्थाने जायमानः लोपः स्थानस्य तर्हि धातुपदं धात्वंसकम् तस्मात् धात्वंसस्य लोपे धात्वंसस्य स्थाने जायमानः यः लोपः तस्मिन् लोपे सत् आर्धातुकं चापि प्रवृत्तस्य गुणस्य प्रवृत्तायाश्च वृद्धेः निषेधः। अत्र एवं भूते अर्थे कृते पविता इति रूपं सेत्स्यति इति भाष्यकारेण तद्वत्। कथं इया इत्यस्य लोपः भवति किन्तु न धात्वंसः कथं प्रथमम् अनुबद्धलोपः ततो धातुसंज्ञा प्रथमं हलन्त्यं सूत्रेण इया इत्यस्य लोपो भवति तदनन्तरं तस्य धातुसंज्ञा भवति। कथम् आद्योच्चारणविषयता कुत्र वर्तते आद्योच्चारणं लूयि समुदायस्य तद्विषयता इयकारे तस्य विषयीभूतस्य इया इत्यस्य अन्त्यस्य लोपः हलन्त्यं सूत्रेण लोपे सति अयं लोपः धातुसलोपः एव नास्ति धातुस्तु लूयि तर्हि धातुसलोपाभावात् निषेधस्य प्रवृत्त्या गुणे कृते इदं रूपं सिद्ध्यति भाष्यकृता उत्तरितं। किन्तु भवतां मते दोषः क्यों यावत् धातुसंज्ञा न भविष्यति तावत् नासौ उपदेशः क्योंकि भवतां मते उपदेशपदवाच्यत्वं कुत्र धातुत्वं धातुरेव उपदेशः भवतां मते प्रथमं धातुत्वम् अपेक्षितं धातुसंज्ञा अपेक्षिता तर्हि भवतां मते प्रथमं धातुसंज्ञा लूयि इत्यस्य अपेक्षिता तर्हि भवतां मते लूयि इत्यस्य धातुसंज्ञा भविष्यति धात्वंसलोपो जातः धातुग्रहणे कृते की दोष अकृते की दोष तस्मात् भाष्यः तस्मात् धातुसूत्रगणोनादि इति उपदेशपदस्य अयम् अर्थः अयम् एव उपदेशपदस्य वाच्यः अर्थः इति वक्तुं शक्यं। तस्मात् उपदेशपदस्य अर्थः आद्योच्चारणम् आद्योच्चारणे स्वीकृते लू इति समुदायस्य आद्योच्चारणं भवति तस्य धातुसंज्ञा नास्ति धातुसंज्ञा कस्य लू इत्यस्य लू इत्यस्य धातुसंज्ञा लोके कस्य प्रयोगः
नहीं लू इत्यस्मात् ती प्रत्यागच्छति लुनादित्र लू शब्दात् ती प्रत्यागच्छति तर्हि भ्वादिगण पठितान् पूर्वी सदृशान् पूर्वी प्रयोगे लू इति तस्यैव धातुत्वं तस्यैव धातु संज्ञा तस्मादेव ती प्रत्ययः यस्मात् ती प्रत्ययः इष्टः तस्यैव धातु संज्ञा लु इति शब्दात् ती प्रत्ययः नेष्टः कस्य न धातु संज्ञा तस्मात् अस्माकं मते चतुर्नाथ भवतां मते इदं भाष्यं विरुद्धम् अतः धातु सूत्र गणोनादि एतत् मूलं न ग्राह्यं तच्च व्याख्याकृतभिः यद् व्याख्यातं करण पूर्वार्धानां उत्तरार्धानां सर्वमपि मूलमेव नास्ति तर्हि व्याख्यानं सर्वथा अतुष्टिकरं न तुष्टिकरम् इदं व्याख्यानम् उपेक्ष्यं तस्मात् प्राचीनाः सर्वथा असङ्गताः भाष्यमूढाः किञ्चन धातुसूत्रे धातुग्रहणं किं लुङि ललितात्मनि आगतम् उपदेशे भाष्यकारः कथयति उपदेशे अनुबन्धलोपः उपदेशे अनुबन्धलोपे कृते ततो धातुसंज्ञा इत्येवं परः कैयटग्रन्थः एवं कैयटग्रन्थः कैयटः कथयति आदौ इति संज्ञा उपदेशे एव इति संज्ञा पश्चात् धातुसंज्ञा प्रथमं लु इत्यत्र उपदेशः वर्तते आद्योच्चारणं वर्तते लु इत्यस्य आद्योच्चारणविषयीभूता इय इत्यस्य संज्ञा भवति भवतां मते उपदेशः कः धातुः प्रथमं धातु संज्ञा अपेक्षिता तदनन्तरं तस्य धातोः अन्त्यस्य इय इत्यस्य तर्हि धातुग्रहणे कृते इदं भाष्यं विरुद्धे तस्मात् कैयटग्रन्थः भाष्यग्रन्थश्च कैयटग्रन्थश्च सर्वं विरुद्धं भवतां मते तस्मात् इदं मतं करणघ्यञ्च व्युत्पत्ति कर्तॄणां कर्म व्युत्पत्ति मने कर्तॄणाम् एवं एतादृशानां मूलोत्पादकानां ग्रन्थानां च सर्वथा असङ्गतत्वम् अपि न केवलम् इदमेव भाष्यम् अन्यानि विभाष्यानि सर्वथा भवता साकं विरुद्धानि वर्तन्ते इदमेव भाष्यं विरुद्धं न अन्यानि विभाष्यतत्वानि सन्ति भवता साकं सर्वथा महान् विरोधः अपि च दोषान्तरमपि आह इदं भाष्यं विरुद्धं भवतां मते कथं दुष्षकारको निर्देशः द्वितीयः शकारः इति संज्ञकः इति अलोन्त्यात् सूत्रस्थ कैयटभाष्यं सर्वथा विरुद्धम् किं कथयति भाष्यकारः भाष्यकारः कथयति घुषोः एत औ अभ्यासलोपश्च इदं सूत्रम् घुषोः भूसंज्ञकस्य अभ्यासस्य एत्वं घुषोः एत औ परतः ही परतः है कि नहीं घुषोः एत्वं अभ्यासस्य लोपः तस्मात् किं सिद्ध्यति देहि देहि इति रूपं साधनाय इदं सूत्रम् यदि इदं सूत्रं न स्यात् तर्हि देहि इति रूपं न स्यात् तर्हि दा हि श्लौ सूत्रेण दुत्ते कृते दा हि इत्यत्र हि हौ परतः भूषङ्गकस्य दा इत्यस्य त्वं दा देहि अभ्यासलोपः इति रूपं सिद्ध्यति इदानीं विरोधः कथम् अभ्यासलोपः इत्यत्र अलो अन्त्यस्य इति सूत्रं कथं न प्रवर्तते अभ्यासस्य लोपः इति सूत्रार्थः अभ्यासलोपः इत्यस्य अर्थः अभ्यासस्य लोपः तर्हि अभ्यासस्य षष्ठ्यन्तम् अलो अन्त्यस्य सूत्रं प्रवर्तेत अभ्यासस्य यः अन्त्यः तस्य लोपः तर्हि अभ्यासः दायि तस्य अन्तः आकाः तस्य लोपः लोपे कृते तस्य दद्देहि इति रूपं स्यात् तस्मात् किं करणीयं यदि अलोन्त्यस्य इदं सूत्रं प्रवर्तेत तदा देहि इति रूपं न स्यात् आदौ एकं स्वररहितस्य तकारस्य श्रवणं श्रुतिः स्यात् स्वररहितस्य तकारस्य श्रुतिः स्यात् तत् देहि इति रूपं स्यात्
व्यंजन घटितम द्वयो व्यंजनयो यदि अकारं विना उच्चारणं न सम्भवति उच्चारणार्थ आकारात् तदेय तदेहि रूपं स्यात्। अकारं विना द्वयो व्यंजनस्य उच्चारणम् असम्भवं तस्मात् मध्ये किं देयम् उच्चारणार्थकः ककारः तदेय अस्माभिः तस्मात् तदेहि रूपं स्यात्। तर्हि ददेहि इति रूपं स्यात् तिष्ठञ्च देहि किं करणीयं तदा भगवान् भाष्यकारः कथयति अभ्यासलोपः लोपश्चैत्यत्र सकारः एषः प्रतिष्ठा लोप सश्च तत्र एकः मध्ये सकारः तालव्यसकारः तस्य सकारस्य संज्ञा सः सकारः लोपस्य अवयवः सकारः इत्यङ्गकः जस्य एवं भूतः लोपः तस्मात् अयं लोपः सिद्ध। तर्हि अलोन्त्यसूत्रवादकं सूत्रम् अलोकालसूत्रवत् तर्हि सिद्ध्वा सम्पूर्ण समग्रस्य अभ्यासस्य दायित्वस्य लोपो भविष्यति तस्मात् देहि इति रूपं सिद्ध्यति इति भाष्यकारस्य उपायः। लोपश्च इत्यत्र एक सकारस्य प्रश्नेषः विभक्तेः पूर्वं लोपपदात् लोपोत्तरं विभक्तेश्च पूर्वम् एकस्य सकारस्य प्रश्ने तस्मात् प्रश्नेषे कृते अयं लोपः सकारे संज्ञकत्व विशिष्टः सकारे प्रति संज्ञकत्व विशिष्टः तस्मात् सिद्लोपः सिदादेशस्य लोपस्य सम्पूर्णादेशः समग्रादेशः लक्ष्यते। किन्तु इदानीं द्वितीयः सकारः इति सकारद्वयम् एकः विभक्तिः सकारः एकश्च द्वितीयः सकारः लोप शु तदनन्तरं द्वितीयः तालव्यः तालव्यसकारयोगात् विभक्ते सकारस्य च्युत्वं तर्हि दुःसकारको निर्मितः द्वितीयस्य सकारस्य संज्ञा उपदेशात् भवतां मते नाथो पुरुषः नायं धातुः नायं गणः नौरादिः न लिङ्गानुशासनं न आगमः न वार्तिकं किमपि नास्ति परिगणति धातु सूत्रगणोनादि नायं नयमेनं सूत्रं तु सकाररहितं समग्रं किं नाम सूत्रं पाणिनिपठितानुपूर्विमत्वं पाणिनिपठितानुपूर्विमत्वं में मत्वमेव सूत्रत्वं तत्तु पाणिनिपठितानुपूर्विभिन्नं तद्भिन्नं तस्मात् नेदं सूत्रं गणः नास्ति धातुः नास्ति नादि न लिङ्गानुशासनं सर्वं न पूर्वार्धोपात्तानां करणव्युत्पत्त्या गतार्थः क्रियते तर्हि एतेषु एतस्य प्रवेशः न वर्तते एतेषु प्रवेशः न वर्तते तस्मात् एतस्य संज्ञा न भविष्यति यदि संज्ञा न भविष्यति तर्हि लोपः सिद्ध न स्यात् यदि सिद्ध न स्यात् तर्हि अलोन्तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् ददेहि इति रूपं स्यात् इष्टञ्जलेहि इति भाष्यम् असङ्गतं भवतां मन्मते आद्योच्चारणं यतो हि प्रत्याशित्या एतत्शास्त्रं प्रवर्तकानां सर्वेषाम् आचार्याणाम् अज्ञातज्ञापकानाम् आन्पूर्वीमत् शब्दानां यदुच्चारणं तत्तद्विषयकं यदुच्चारणं तत्सर्वविधम् उच्चारणम् आद्योच्चारणं तर्हि सकार इत्याकारके यान् पूर्वी वर्तते स्वरूपं वर्तते तद्विषयकं यदाचार्यस्य तद्विषये उच्चारणं तद् अस्माकं मते आद्योच्चारणं तद्विषयीभूतं स एव तर्हि तस्य संज्ञा अस्माकं मते भविष्यति भवतां मते न भविष्यति आगतं न वा तस्मात् इदं भाष्यं भवतां मते विरुद्धं स्यात् अतः धातु सूत्रगणोनादि न ग्राह्यं पूर्वार्धो नाम पूर्वार्धस्य ग्रहणं करणव्युत्पत्त्या इत्यपि न ग्राह्यं करणव्युत्पत्त्या सर्वेषां ग्रहणं चेत् कुर्यात् तदा कथञ्चित् विचारः कर्तव्यः यदि करणव्युत्पत्तिः एतदतिरिक्ते स्यात् क्योंकि करणव्युत्पत्ति इन्हीं के अंदर वो कह रहा है पूर्वार्धोपात्ता यदि करणव्युत्पत्ति ही स्वतंत्र रूप से हो जाए इनको छोड़ करके उपदिश्यते अनेन शास्त्रं सच्च शासन करणं तर्हि सकारेणापि शास्यते किं देहि तदा नागेश मतं कथंचित समीचीनम आगच्छति इसलिए नागेश ने कहा कि प्राचीन ठीक तो हैं किंतु जितने ठीक हैं उतने ग्रहण करना है केवल कर्ण व्युत्पत्ति से इतने ही लेना ये आग्रह है ये तो केवल स्थाली तुलाकर न्याय निर्देश है
ये तो हमारी व्युत्पत्ति का दिग्मात्र है। उपदिश्यते अनेन जो हमारी व्यापक व्युत्पत्ति है उसका दिग्मात्र निर्देश है। ततोत्रिक्तानां सर्वेषामपि उपदिश्यते अनेन व्युत्पत्तौ प्रविष्टानां सर्वेषां पदार्थानां ग्रहणं करणीयम्। तदा नेदं भाष्यं विरुद्धं नक्षति। तर्हि इदं भाष्यं न विरुद्धं पूर्वभाष्यं विरुद्धं न वा इति विचार्यं, किन्तु इदं भाष्यं विरुद्धं नास्ति। आगतं वा? यस्य भाष्यस्य चर्चा इदानीं क्रियते तद् भाष्यं न विरुद्धम् आगतं, किन्तु इदम् एतादृशं नास्ति। इयं व्युत्पत्तिः केवलं पूर्वार्धोपात्तानाम् उपात्तान् एव गृह्णाति। या व्युत्पत्तिकृद्भिः उच्यते उपदिश्यते अनेन या व्युत्पत्तिः क्रियते व्याख्याकृद्भिः सा व्युत्पत्तिः केवलं पूर्वार्धोपात्तान् पदार्थान्नेव गृह्णाति नातिरिक्तान्। तस्मात् एतस्य ग्रहणं तया व्युत्पत्त्यापि न भविष्यति, परिगणनेऽपि नास्ति। तस्मात् सर्वथा विरोधः अपि च तस्मात् हेयं द्वितीया शकारः इत्यन्यतः इति अलोन्तसूत्रस्थभाष्यम् अपरं भाष्यं विरुद्धं स्यात्। तस्मात् प्रथमं उपदेशपदेन केवलम् इदमेव गृहीतव्यं। धातु सूत्रगणोनादि इत्यादि परिगणितानाम् एव ग्रहणं करणीयं। परिगणित पदार्थेस्यैव व्युत्पत्तिः कर्तव्या इति न वक्तव्यम्। एते दोषा यदि उच्यते योगमात्रं तर्हि परिगणनं किमर्थं क्रियते? यदि स्वच्छंद व्युत्पत्ति करना चाहते, आपने कह दिया कि 4 को आपने कहा एते 5 का, फिर एते 5 का में पचति क्यों? अन्य भी 5 का पचति व्युत्पत्ति बहुसुगच्छति, कथम परिगणनं क्रियते? आपने यदि व्युत्पत्ति करोगे तो मुक्त स्वच्छंद दिमाग से करो। उपदिश्यते अनेन, वो जहां जाए वो धातु सूत्र से कोई लेना देना नहीं। ये तो यदि व्युत्पत्ति परक मानते हो, योग मानते हो, परिगणनं किमर्थं? परिगणनस्य वही अर्थ। यदि संज्ञा मानते हो, योग रूढ़ मानते हो, ये सारे दोष पीछे मैंने जो भाष्य आदि वर्णित किया सर्वत्र दोषा। तस्मात् व्युत्पत्ति परम योगः शब्दः व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य एवं शब्दः प्रवर्तते। उपदेश शब्दः व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य प्रकृति प्रत्यार्थं पुरस्कृत्य प्रवर्तते। तदा परिगणनम् एतेष्वेव एतस्य प्रयोगः इति वक्तुं शक्यते। आगतम् तद्वितीयः योगस्य पुरस्कारे परिगणनस्य व्यर्थत्वात्। योगस्यैव यदि प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थं च पुरस्कृत्य शब्दः प्रवर्तेत, एतस्य शब्दस्य प्रवृत्तिबीजं प्रकृत्यर्थः प्रत्यार्थश्च, तदा परिगणनस्य वैयर्थ्यम्। क्योंकि अयं शब्दः प्रकृत्यर्थं प्रत्यार्थं च उपजीव्य प्रवर्तते। यदि एवम् उच्येत तदा किमर्थं निर्धारणं क्रियते, परिगणनं क्रियते। यत्र व्युत्पत्तिः गच्छेत् तत्र एतस्य शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः। यतो हि प्रयोगस्य उपदेशस्य प्रवृत्तिबीजं किं? योगः। व्युत्पत्तिः, सा व्युत्पत्तिः यत्र संघटेत्, व्युत्पत्तिः यत्र संघटेत् तत्र प्रवृत्तिनिमित्तस्य सत्त्वात् प्रयोगः कर्तव्यः। येषु येषु पदार्थेषु उपदेशकरणत्वं सर्वेपि पदार्थाः गृहीतव्याः, तर्हि परिगणनस्य वैयर्थ्यम्। इसलिए व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य व्युत्पत्तिम् उपजीव्य प्रकृति प्रत्यार्थं च उपजीव्य यदि एतस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तदा परिगणनं सर्वथा व्यर्थमस्ति। वदतो व्याः एकत्र व्युत्पत्तिः क्रियते एकत्र परिगणनं क्रियते इति सर्वथा वदतो व्याहतं। वदतो व्याह पुनश्च भवद्भिरुच्यते व्युत्पत्तिः उच्यते, परिगणनं क्रियते, परिगणने भी व्युत्पत्तिः भवद्भिः क्रियते व्याख्याकृतभिः। यत्
पूर्वार्धोपात्तानां कर्णव्युत्पत्तिः उत्तरार्धोपात्तानां तर्हि उत्तरार्धोपात्तानां कर्णव्युत्पत्तिः न इति वैषम्ये किं बीजं किम् आगमेन नोपदिश्यते किं प्रत्ययेन नोपदिश्यते आगम प्रत्यय आदेशात् उत्तरार्धोपात्ताः तर्हि आगमेनापि उपदेशः आगमेनापि तावत् शासनकरणत्वं शासनकरणता आगमेपि शासनकरणत्वं प्रत्ययेपि शासनकरणत्वं तर्हि शासनकरणत्वं सर्वत्रैव तर्हि एकैव व्युत्पत्त्या सर्वेषां कथार्थत्वं व्युत्पत्तिद्वयकरणे किमर्थं तस्मात् वैषम्ये अत्र न अत्रस्थिति वैषम्ये भवतां पार्श्वे किमपि बीजं नास्ति इदमपि असङ्गतं पूर्वार्धोपात्तानां कर्णव्युत्पत्तिः उत्तरार्धोपात्तानां कर्णव्युत्पत्तिः न एव ते तादृशं वैषम्यं तादृशे वैषम्ये किमपि उपपादकं बीजं नास्ति तस्मात् दुरुपपादम् एतावता अयं ग्रन्थः सर्वथा त्याज्यः ग्रन्थः किन्तु सर्वथा अप्रासङ्गिकः केनापि प्रसङ्गेन सह प्रासङ्गिकत्वं लभते एतावता अप्रासङ्गिकः प्रसङ्गः एव नास्ति क्वचित् किमपि उच्यते क्वचित् परिगणनं क्रियते तत्रापि व्युत्पत्तिः क्रियते सर्वथा अप्रासङ्गिकः इति वैषम्यस्य दुरुत्पादत्वात् अत्र वैषम्ये बीजं किम् इति उपादनम् अत्यन्तं दुःखं दुरूहं वर्तते उत्पादनम् इसलिए दुरुपपादक दुःखा इयं पद्धतिः अत्यन्तं दुःखा वर्तते दुस्सा दुःखा दुरुपपादा च दुःखा च वर्तते दुरुपपादा च दुःखदायिनी इयं रीतिः किञ्च अस्ति उपपादने महान् क्लेशः न कोऽपि कर्तुं शक्नोति आगतं तस्मात् प्राचीनग्रन्थः गुरुग्रन्थः तस्यापि मूलग्रन्थः सर्वोऽपि ग्रन्थः सर्वथा संगतः मम ग्रन्थः एव श्रेयान् इति मनुते दीक्षितः इति दीक्षितः मनुते इति अवबोधते मनु अवबोधने मनु एवं जानाति उपदेशता प्रयोजक उपाद्यवच्छिन्न समवायान्त्यं भवति इत्यर्थ इति स्वतन्त्रविरोधाच्च पुनः उपदेशता प्रयोजक धात्वादि रूप उपाधिवच्छिन्न अवच्छिन्नः यः समुदायः तस्य अन्त्यः हल् इति अग्रिमः ग्रन्थः इति भवतां ग्रन्थ ये आपका ग्रंथ है आपके ग्रंथ से बोल आपने क्या किया आपने हलन्तिम सूत्र उत्तर का सूत्र उपदेशजन्नासिक सूत्र पूर्व का सूत्र उपदेशजन्नासिक सूत्र की व्याख्या जो कर रहे हो वो हलन्तिम में जाके विरोध हो रहा है आपने उपदेशजन्नासिक में कहा धातु सूत्र गणोनादि और हलन्तिम में जाके आपने अर्थ किया हलन्तिम सूत्र का उपदेशता प्रयोजक धातु धात्वादि रूप उपाधि उपदेशता का प्रयोजक क्या है धातुत्वादि क्षय उपाधि कस्य धर्म उपाधि माने धर्म तो उपदेशता प्रयोजकता उच्छेद की रूपो धर्म धातुत्वादि रूप तदवच्छिन्नः यः समुदायः तस्य समुदायस्य अन्त्यः यः हल् सः संज्ञकः अयमर्थः इयं वृत्ति सूत्र से बहुत आपने उस सूत्र की वृत्ति किया कि उपदेशता का प्रयोजक जो धातुत्वम उपजीव्य उपदेश शब्दः प्रवर्तते तस्मात् उपदेशता प्रयोजकी भूतम जद धातुत्वादि रूपः कश्चित् धर्म विशेषः तद्धर्मावच्छिन्नश्च समुदायः तस्य समुदायस्य तो उपदेशता का अवच्छेद उपदेशता की प्रयोजकता का अवच्छेदक किसको बनाना चाह रहे पूछ रहा क्या धात्वादि अन्नतमत्व को बनाना चाह रहे धातुत्वादि अन्नतमत्व को बनाना चाह रहे तो धातुत्वादि अन्नतमत्व उपदेशता का प्रयोजक कैसे होगा क्यों उपदेशता का
कि प्रयोजकता का मतलब आप व्युत्पत्ति करते हो तो उसका अर्थ है उपदेशता की प्रयोजकता माने उपदेशता की करणता का उच्छेदक। तो उपदेशता की करणता का उच्छेदक धातुत्वाद्यन्नतमत्व नहीं हो सकता है। जो न्यून वृत्तित्वा नहीं, न्यून वृत्ति कश्चित धर्म कश्चित अवच्छेदको भवति। अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म सर्वस्यापि पदार्थस्य उच्छेदका। अवच्छेद को नामो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म सैव अवच्छेद। तर्हि उपदेशता इत्यस्य अर्थः उपदेशकरणता। यतो हि भवद्भिः व्युत्पत्तिः क्रियते पूर्वार्धोपात्तानां करणवित्पत्तिः। तर्हि उपदेशता इत्यस्य अर्थः उपदेशकरणता। उपदेशकरणता उच्छेद की भूतो धर्मः धातुत्वाद्यन्नतमत्वमिति न। क्यों? प्रातिपदिके उपदेशकरणत्वस्य सत्त्वे धातुत्वाद्यन्नतमत्वस्य अभावे व्यभिचारः। आगमादि छोड़ो, तत्रापि व्युत्पत्ति संगच्छते। चित्रं धातु शुभ भाग प्रातिपदिक में हाँ प्रातिपदिक में आए थे। धातु सूत्र गणोनादि में धातुत्वाद्यन्नतम, इससे अतिरिक्त में करणत्वं तिष्ठति, इदं न तिष्ठति। न्यूनगति धातुत्वाद् उपदेशता हाँ उपदेशकरणता क्वास्ति चित्रं तत्र धातुत्वाद्यन्नतमत्वं नास्ति। तस्मात् धातुत्वाद्यन्नतमत्वं न्यूनवृत्ति नावच्छेद भवद्भिः अवच्छेदकं कल्पितम्। उपदेशता की अवच्छेदकता की कल्पना आपने किया धातुत्वाद्यन्नतमत्वं। तो उपदेशता प्रयोजक माने उपदेशता की करणता। उपदेशकरणता उच्छेद की भूतो धर्मः धातुत्वाद्यन्नतमत्वं भवितुर्नार्हति। न्यूनवृत्तित्वात् भवद्भिः अवच्छेदकत्वं कल्पितम्। अतः गंतव्यो हलंत में आपने अवच्छेदक माना और उपदेश में उसको व्युत्पत्ति कर रहे हैं। उपदेश पूर्वार्धो उपदिश्यते अनेन, ये व्युत्पत्ति कर। पूर्व ग्रंथ में आपने क्या किया? व्युत्पत्ति। उपदिश्यते अनेन ये व्युत्पत्ति। तो उपदेश की उपदिश्यते उपदेश करते हो, उपदेश माने उपदेशकरण और उपदेशता माने उपदेशकरणता। और उपदेशकरणता का उच्छेदक आप धातुत्वाद्यन्नतमत्व को कैसे बना रहे हो? क्योंकि व्युत्पत्ति जब कर दिया तो अन्यत्र चली गई। उपदेश की करणता चित्रं प्रातिपदिका क्यों? चित्रं प्रातिपदिकेन चित्रीयते इति उपदिश्यते। चित्रं इति प्रातिपदिकेन चित्रीयते इति उपदिश्यते अनेन। तो उपदिश्यते अनेन इति कथनेन चित्रं इति प्रातिपदिकस्य। तो उपदेशकरणता चित्रं करणता उच्छेद की भूता भवद्भिः कल्पिता उच्छेद की भूतो धर्मः धातुत्वाद्यन्नतमत्वं। करणता अतिरिक्त तदवच्छेदकं नास्ति। तस्मात् धातुत्वाद्यन्नतमत्वस्य धर्मस्य न्यूनवृत्तित्वात् अवच्छेदकं भवितुर्नार्हति। उत्तरग्रन्थे अवच्छेदकं कल्पितं, पूर्वग्रन्थे च व्युत्पत्तिः कल्पिता। तस्य व्युत्पत्तिकल्पितस्य ग्रन्थस्य उत्तरग्रन्थेन सह महान् विरोधः। पूर्व में आपने उसकी व्युत्पत्ति किया और उत्तर ग्रंथ में उसको समुचित बना, संकुचित बना। तो पूर्व ग्रंथ का उत्तर ग्रंथ के साथ विरोध है। इस पूर्व ग्रंथ को इस ग्रंथ के साथ तभी संगति हो सकती है यदि उपदेशता का अर्थ कर दें उपदेश शब्दता। क्या अर्थ करें? उपदेश शब्दता। उपदेश शब्दता और उसका उपदेश शब्दता कहाँ है? इतने में ही परिगणितेषु जो रूढ़ शब्द है। उपदेश शब्द का मतलब रूढ़ शब्द हुआ। धातुत्वादि इन्हीं में ही उपदेश शब्दता बैठी है और तदवच्छेद की हो धातुत्वाद्यन्नतमत्वं। तो फिर आपको व्युत्पत्ति नहीं करना पड़ेगा। यदि उपदेशता का अर्थ उपदेश शब्दता और तदवच्छेद की भूतो धर्मः धातुत्वाद्यन्नतमत्वं, फिर उपदेशता का अर्थ उपदेश करणता नहीं होगा, फिर उपदेश शब्दता हो। तदवच्छेद की भूत धातुत्वाद्यन्नतमत्व हो सकता है, लेकिन आपने उसको क्या किया? पूर्वार्धोपात्तानां ये सब व्युत्पत्तियां किया। इसलिए पूर्व ग्रंथस्य उत्तर ग्रंथेन सह महान् विरोधः। वही लिखा देखो। तो उपदेशता प्रयोजक धातुत्वाद्यन् धातुत्वादि रूप जो धर्म तद्धर्मावच्छिन्नः कश्चित् समुदायः तस्य अन्त्यस्य हलः इति संज्ञा भवति। एवं भूता हलन्त्यनु सूत्रस्य यः अर्थः तेन अर्थेन सह उपदेशजन्यासि सूत्रे उपदेश पदार्थ विचार प्रसंगे यः उपदेश पदार्थः भवद्भिः प्रकल्पितः उपदेशकरणता करणत्वं
उपदेशत्वम, उपदेशकरणत्व नाम धात उपदेशकरणता उच्छेदकी भूतः या कश्चित् धर्मः शास्त्रत्वादिकम्। कोई भी यत्र यत्र उपदेशकरणता तत्र सब तत्र वो सब करणत्व रहे, शास्त्रत्व माने वो रहे, धर्म रहे, उसका अपने विचरित धर्म उसमें रहना चाहिए। इसलिए उपदेश करणता का उच्छेद उपदेश करणत्व, उपदेश करणता चित्रंगी तत्र करणत्व तिष्ठति क्षत्रिय नास्ति। उपदेश करणता माने उपदेश शासन करणत्व, तो उपदेश शासन उपदिश्यते अनुशासते नहीं, तो शासन करणत्व चित्रंगी तत्र वर्तते लभ्य विचार। तर्हि एवं केवलं व्युत्पत्ति ही चेत क्रियते तदा नक्षति, किंतु व्युत्पत्ति न क्रियते। पूर्वार्धोपात्तानां व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति ही व्यापिका अवच्छेदकं च न्यूनम तस्मात् भेदा विरोधा आया। हाँ पक्षद्वये की लिंगानुशासनस्य जैसे आप पहले उपदेशता, उपदेश की करणता किसमें गया, लुई में गया। मान लुई शब्द लुनाति उपदेश समझ आएगी। उपदेश करणता, उपदेश की करणता का अवच्छेद की भूत धर्म कौन हो गया, धातुत्व। तद धातुत्व रूप ही उपाधि माने धर्म, तो धातुत्वावच्छिन्न कौन हो गया, लुई समुदाय। ला लुई या समुदाय नहीं, घटत्वावच्छेद घट समुदाय तो धातुत्वावच्छेद धातु समुदाय होगा ना, ला उपाधि समुदाय धातु समुदाय, धातुत्वावच्छेद धातु समुदाय होगा। घटत्वावच्छेद गा आटा समुदाय किए जाते हैं। धातुत्वावच्छिन्न धातु, धातुत्वावच्छिन्न अरे समुदाय में धातु जो जो प्रत्यत्वावच्छिन्न प्रत्यय, धातुत्वावच्छिन्न धातु को पकड़ो। धातुत्वावच्छिन्न कहाँ, धर्म विशेष धर्म ही ना होगा, धातु लुई वही समुदाय, समुदाय में है वर्णों का। तो धातुत्वावच्छिन्न या धातु सा धातु उपदेश है कि उसी को आप वर्णों का शब्द, क्योंकि हमें अंत्य हल से अंत वर्ण लेना है। तो अंत्य वर्ण हल वर्ण, तो वर्णानाम समुदाय एवं अंत्य वर्ण हल तस्मात् समुदाय वर्णानाम समुदाय। तो धातुत्वावच्छिन्न या धातु अनेक वर्ण घटिता धातु, तद अनेक वर्ण घटित समुदाय धातुषु अंत्य या वर्ण बस हल वर्ण से वास्तविक नहीं। पक्षद्वये माने रूढ़ पक्षे, संज्ञा पक्षे, व्युत्पत्ति पक्षे। संज्ञा पक्ष में और व्युत्पत्ति पक्ष में लिंगा शासन की कोई, लिंगा शासन में उपदेश अनुदेश का क्या लिंग लोकाधीन है, उसमें क्या हमें संज्ञा करना अदुपयोग होगा, उसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए आद्योच्चारण हम कह देते हैं तो लिंगानुशासन, क्योंकि लिंग का स्वरूप ज्ञान कराना अनुपूर्वी शब्द में होता है, लिंग में कौन सी अनुपूर्वी का बोध करा, इसलिए लिंगानुशासन से क्वचित भी उपदेश से उपयोग आना। बहुत मैंने धातु सूत्र वाक्य लिंगानुशासन इति कथा करने में हो भी होगा, लेकिन लिंगानुशासन का उपदेश कर रहे हैं। ये उपदेश कोई ऐसा नहीं उपदेश है, वो तो ऐसे तो पूरे व्याकरण का उपदेश कर रहे हैं, सारा तो उपदेश है। अरे वृद्धिरादय से लेकर के सब चीजें उपदेश ही ना, सब पूरा। तो प्रकृति में उपदेश जो है ऐसा लेना है जो इस संज्ञा का प्रयोजक हो, इस संज्ञा अंत्य हल इस संज्ञा का प्रयोजक उपदेश, उसमें लिंगानुशासन में कौन सी संज्ञा करें, इसलिए ऐसे उपदेश को क्या लेना देना, जिसको लिंगानुशासन दे रहे। और लोभ धातु सूत्र में आते हैं, जैसे सकार का असंग्रह आदेश उपदेशे उपदेशे अर्थतः इत्यादि आद्योच्चारणस्य उपदेश पदार्थाया सर्वसम्मत आद्योच्चारण आदेश उपदेश स्थिति में उपदेश आया, उपदेश अर्थता में उपदेश आया, कि दोनों जगहों में उपदेश शब्द का आद्योच्चारण सर्वसम्मत है। जितने आचार्य थे आप भी, उन्होंने कहा आप सब लोग आद्योच्चारण, तो आपने आदेश उपदेश में आद्योच्चारण मान रहे हो, और उपदेश जिम्नासिक में आप धातु सूत्र बना दिए, दूसरा काम कर रहे है कि नहीं। आपने स्वयं आगे 6वें अध्याय में जब आदेश उपदेश स्थिति आया तो आपने उसका अर्थ कर दिया आद्योच्चारण, और यहाँ पर आए प्रथमाध्याय में तो कह धातु सूत्र, दूसरा राग का लाभ है। इसलिए अर्धजति क्या एक साथ चलो,
पूरे व्याकरण में जितने उपदेश है सबका अर्थ कर दो सर्वसम्मत सिद्धांत ही मान, सर्वसम्मतत्वात्, सब जगह उपदेश पदार्थ जो है आपके उच्चारण ये सर्वसम्मत, इसलिए हम ये आपका सिद्धांत नहीं मानते। तस्मात् आद्योच्चारण प्राचीनों का खंडन कर दिया। नागेश के मत को कहा प्रौढ़वादी आचार्य हैं जो ऐसे करते हैं, भाष्य को लेकर के केवल विपत्ति पे चले गए। तस्मात् तद भाष्यम प्रौढ़वादी भाष्यम तस्मात् तद अनुयायिनः नागेशात् निगृहीतव्याः प्रौढ़वादित्वात् प्राचीना मत पूर्ववर्तिनः ये आचार्याः सन्ति निगृहीतव्याः परस्परम् अनेके भाष्यविरोधाः स्वपरग्रन्थविरोधाः लोपसश्चित् सकारस्य संग्रहापत्तिः उपदेशे आदेशे उद्देश्यस्य इत्यादि सर्वसम्मतसिद्धान्तप्रकरणम् एतत् सर्वं दोषसमुदायं मनसि कृत्य सिद्धान्तकौमुद्यान्तीक्षतेन प्रतिपादितम् उपदेशात् सर्वतोभावेनोकात् ये सिद्धांत उन्होंने मान लिया। आया कि कैयट का भी बोल दिया साथ में, कैयट प्रग्रंथ विरोधा भाष्य विरोधा कैयट विरोधा, क्योंकि कैयट को अपना ये नहीं कभी कहे नागेश विरोधा, क्योंकि उनके काल के नहीं है। नागेश जहाँ अपने अनुरूप कैयट वहाँ लेते हैं, जहाँ अपने अनुरूप नहीं वहाँ यत्न करके बंदी करते अयम कैयट अचिंत्य है। और जगह जगह कैयट तो चिंत्य है कैयट, क्यों अब रात त्यार का कैयट चिंत्य है लिखा तो इधर कैयटान सर्वों चिंत्यम, पूरा कैयट खंडन कर दिया। तो सर्वत्र कैयट अनग्राह्य, जहाँ उन्होंने कहा कि जहाँ कैयट भाष्य को समझाए वही कैयट ग्राह्य, जहाँ भाष्य नहीं समझा वो कैयट ग्राह्य नहीं। उन्होंने वहाँ भाष्य नहीं समझा कैयट न ग्राह्य, सभी कैयट ग्राह्य हो गया। शब्द बाज के पता पड़े उपदेशत्वम, उपदेशत्वम माने उपदेश मतलब व्यवहारित्वम। ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय न ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय, अरे उणादि की उणादि से प्रत्यय भी गृहीत है। प्रत्यय उणादि नाम ग्रहणम, क्यों उणादि प्रत्यय ही है। पृथक ग्रहणम किमर्थम ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय, गणत्वा धातुरपि ग्रहणम किमर्थम ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय। वाक्य से अर्थ वार्तिकम, इसलिए वाक्यकारम व रुचिम। अब उदाहरण दे रहा है, धातु सूत्र गणोण आदि उदाहरण है। धातु कौन हो गया सी, गण सूत्र आकारश्च, ऐसा सूत्र दिया जो उनको मंतव्य है। प्रत्याहार चोरठ धातु सूत्र गण में क्या दिया, चोरठ ये सब पचादी गण आ गया। उणादि उणादि आचार्य ये वार्तिक है, ये वार्तिक दुडागम प्रत्यय आदेश इति एतस्य श्लोकस्य उदाहरणानि, ये सभी श्लोक के उदाहरण हैं। उपदेश पद जो है इन अर्थों में योग रूढ़, योग रूढ़ कहते हैं, विपत्ति भी रहे और रूढ़ भी है। तो धातु सूत्र इसमें रूढ़ भी है, विपत्ति भी, इसलिए योग रूढ़। हाँ, उपदेश शब्द जो है संज्ञा शब्देन व्यवहार अभिमत है, इसलिए लिखा आमः। क्यों उपदेश को संज्ञा मानने में क्षति क्या है, क्योंकि शास्त्रकार ही अनुक्ते लिख दिया। उसने कहा न कहें अस्मद अभिमतः, हम सिद्धांत मानते हैं कि उपदेश संज्ञा ही है एक तरह से, धातु सूत्र संज्ञा से व्यवहार किया गया है, तो क्षति क्या है। तो दूसरा दोष दिया है आमो पीछे से बता चुके हैं। इसने कहा, आपने कहा कि आम में आकार के उत्सृष्टानुबंध, आकार के हटने के बाद उसमें प्रत्ययत्व बैठा। यदि प्रत्ययत्व बैठा है तो उपदेश है, यदि उपदेश है तो मकार की संज्ञा हो जाए तो मित हो जाएगा। अब आप कहते हैं अमित, दोष आएगा। तो उसने कहा
फिर आकार की संज्ञा, आकार रखने का फल क्या? यदि आकार के रखने के बावजूद भी मकार की संज्ञा हो जाए तो आकार का फल क्या? इसलिए अकारोच्चारण सामर्थ्य मकार की संज्ञा नहीं होगी, अमित बना रहेगा। हमारा कहाँ ग्रंथ है? कहाँ अकारोच्चारण व्रत होकर के अस्मत् पक्ष से ज्ञापन, हमारे पक्ष को ज्ञापन करेगा कि उपदेश शब्द आद्योच्चारण परक, तो आद्योच्चारण परक है तो आकार के हटने के बाद आम आद्योच्चारण नहीं, तो आद्योच्चारण न होने से मकार की संज्ञा नहीं होगी, किसका ज्ञापन करें? आपका क्या ज्ञापन? क्यों लाघव है? यदि अकारोच्चारण व्यर्थम तस्मात् किं कल्पनीयम जेन मकारस्य संज्ञा न स्यात्, आद्योच्चारण कल्पनीयम। यदि प्रत्ययत्वं कल्पते तर्हि संज्ञा प्राप्ता भविष्यति, तदर्थं तदपेक्षया एवं कल्पनीयम जेन प्राप्तेव न स्यात् संज्ञा सः पक्षः आद्योच्चारण। यदि आद्योच्चारण कल्पते तो ऋषीणां तात्पर्यं समुदायोपदेशे है कि नहीं, तस्मात् उत्सृष्टानुबंधे आम इत्यत्र आद्योच्चारणत्वाभावात् मकारस्य संज्ञा न भविष्यति इति इत्यस्य पक्षस्य कोशकः अकारः, यही इसी का ज्ञापन क्या आदिना आदिना कहाँ लिखा है? बोल गई इत्यादि, यही है। तो आदिना क्या लिखा? आदिना यकारादि चुन चुन चढ़ो इत्यादि संग्रह, यकारादि बहुत